के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि आप वुमेनाइजर हैं, यू ऑलवेज हैव रिलेशनशिप्स विद गर्ल्स। नहीं, मैं ये बात कहूँगा कि वर्दा को इतना मेरा डिटेल में पता नहीं है जितना उसने कह दिया। जैसे आप पैसों का फ्लेक्स करते हैं ना, अक्सर जैसे टिकटॉक लाइव पर आप आते थे तो लोग, या बीगो वगैरह पर लोग लाइव आते थे तो लोग कहते हैं इनको कि यार ये तो डिजिटल बैगर्स हैं। अच्छा, और मैं 12-13 करोड़ रुपया लाता मूवी से तो मैं 10 महीने के मैं अपने लाए। ब्लॉग बनाने से पहले या किसी को भी जवाब या रिएक्शन देने से पहले कभी ऐसा होता है कि आपने किसी से बात की हो, घर में कर ली हो, दोस्तों से कर ली हो कि यार ये वीडियो है और ये बनी हुई है, अब मैंने ये सोचा है। अब मैं डायरेक्ट घर की लोकेशन भेजी, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई मैनेज नहीं करता कि मेरा थोड़ा सा दिमाग और तरह का है। मैं 5 लाख 6 लाख रुपए लेके तो मैं वो प्रमोशन नहीं कर सकता महीने के अंदर 10। मैंने महीने में 1 करनी है, 2 करनी है, लेना मैंने 30 लाख ही। दुलकर ने जो भी कुछ कहा था ना कि हाँ तूने मेरे से वो भी मांगा, हाँ तूने मुझसे वो भी मांगा, उसने भी, उसके भाई ने भी बहुत बचकाना और बहुत बिलो द बेल्ट हरकतें। आपको लगता है कि आपके जो व्लॉग्स हैं, मतलब 2.3 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, अगर आप बैठ के लोगों के सामने कह रहे हैं किसी को आंटी, तो आपको लगता नहीं है कि पर्सनालिटी डैमेज हो गई उनकी? इंज दियां तो 150 भी आ जांदियां ने, तो अगर राजा भट्ट तो फ्री च भी आ जांदी। मैं आज भी इस गल ते कायम हूं। 3 साल की करियर में मेरा सिर्फ एक काम प्लांटेड था और वो था मेरी और डकी की कोलैबोरेशन। किसी एक एफआईआर में अल्लाह से डर के कहता हूँ मुझे हैंडकफ लगे। बताता कौन है आपको कि बस अभी कुछ होने वाला है, टिकट वगैरह करा के तो निकले यूके। शादी थी और आपने उनको कमरे में बुलाया, सब लोग आए, आपने जो है वो पिस्टल रखा और आपने कहा भाई मोबाइल दे। या तो उसमें लिखा जाए कि जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। मैं उनके लॉयर की वीडियो सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है बैठ के सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रंगबाजियां करते हैं ये, लेकिन ये जज के सामने या कोर्ट में जो है वो एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे पाए। रिकॉर्डिंग बहुत दूर की बात है, अगर ये आज तक ऑन भी हुए हैं सर मेरे ऊपर आप फर्द जुर्म आयद करें। और रिस्पेक्टेड आपने लगा दिया, फिर बीच में आपने एक बात की, पैसे है नहीं इसके पास, क्या देती है वकील को सबको पता है। जब हमने जवाब दिया तो फिर उसके बाद इसके जो वकील साहब वो माँ बहन पे आ गए, बहन व्लॉगर और पट्टी फलाना ढमकाना, ये कहाँ के पढ़े लिखे वाली बात। अच्छा चलो मुझे निकाल दी, मेरी बहन को घर बैठे गालियाँ, 12 माह की बच्ची है उसको गालियाँ। आपने शूटर भेज दिया पीछे। मैंने, आप कह रही थी बड़े तल्लक हैं आपके, आप क्यों नहीं जेल गए? मैंने जाके इसके ऊपर दरख्वास्त दी आयशा जाट के ऊपर, आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। तो स्क्रीनशॉट कर दो, कोई वॉइस मैसेज कर दो, कुछ निकालो ना मैंने तुम्हें किया। और आपको लगता है 5 करोड़ की ऑफर या 10 करोड़ की ऑफर गई हो इसके वकील को या इसको, या ये लेना। अच्छा, मियाँ बिलाल जो अभी एडवोकेट थे, इनके साथ आपका कोई वाकई 302 वाला हिसाब था? 2-3-4 बंदे ऐसे मैंने मार्क किए हैं जिनका मैंने स्पेशली कहा था कि यार जब मैं तुम लोगों के साथ बैठा हुआ खाता पीता नजर आया ना, मुझे अनफॉलो कर। ये मौका आपने मिस्टर पतलू को देना है? मेरी माँ के मुजरे, मेरी बहन के मुजरे, मेरे बाप की मुजरे और गलत वीडियोस, फिर छोटी 12 माह की भांजी की वीडियोस। मुझे बताएं, लाहौर में अगर मैं शिफ्ट होती हूँ तो यहाँ कोई नहीं है ट्रेनिंग देने वाला? Day 1 लाइव की था मैंने, तभी कह दिया था कि यार छोटे बच्चे यहाँ पर ना हो, मैं यहाँ पर गाली भी दूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करवानी है, यार दोस्त बीच में होंगे, मैं टोपियां पहन के मैं गेम नहीं करवा रहा। कंटेंट और बेगैरती को मिलाएं तो रजब भट्ट बनता है। अब अगर मैं बैठ के यहाँ बोलूंगी ना, लोगों ने मुझे कहना है कि रजब भट्ट ने आपको पैसे दिए थे। कोई ना कोई कभी ना कभी डकी, कमर जुल्करनैन, माँ सफदर, एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, कोई ना कोई अच्छा काम करते होंगे कहीं ना कहीं जाके, कभी उसके ऊपर वीडियोस इन्होंने क्यों नहीं बनाई? अस्सलामुअलैकुम, 24 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, अगर इनका इंट्रोडक्शन कराया जाए और आपको बताया जाए तो इसी तरीके से कराया जा सकता है कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी ऑफ डिजिटल क्रिएटर। अगर हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लें, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही नाम नज़र आता है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ इनके साथ आती हैं। अब समझ नहीं आता कि ये कंट्रोवर्सीज़ के साथ हैं या कंट्रोवर्सीज़ इनके साथ हैं। तो तमाम तर सवालात के जवाबात लेंगे इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, जब मैंने आपका फर्स्ट व्लॉग देखा, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, तो मुझे याद है कि मैंने आपका एक क्लिप देखा था जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे गए हुए थे और उसके बाद आप बात कर रहे थे जब आप डिनर करके निकले कि हमने खाना भी खा लिया, अल्लाह का शुक्र है, और 50 रुपये शायद बच भी गए हैं। हाँ, वो रमज़ान का व्लॉग चल रहा था और उसमें मैंने एक टास्क रखा हुआ था, 3000 रुपये में हमने सहरी भी और अफ्तारी भी दोनों कर रहे थे। ठीक है, तो वो सहरी करने के बाद
फिर सारा दिन तो ऑब्वियस बात होता था। इफ्तारी करने के बाद वो 50-60 रुपए हमें बच गए थे 3000 में से ना, 2 नहीं 3, एक बचा काम वाला भी था, तो हम 4 लोगों ने 3000 रुपए में सहरी भी की थी और इफ्तारी भी की थी। वो एक टास्क था, एक कंटेंट था, एक आपका कंटेंट था वो कंटेंट एक अच्छा काम। अच्छा, अब आपने अभी रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, लोग करते नहीं है कि आपका शुमार जो है वो उस फहरिस्त में हो रहा है जहाँ पर अरबपति लोगों का शुमार होता है, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि अगर हम ये बात करें, नॉर्मली ये कहा जाता है आपके बारे में दैट यू आर वेरी एरोगेंट, इज इट ट्रू? नहीं, आई डोंट नो, शायद जो लोग मिले नहीं हैं वो इस तरह की बात कर जाते हैं। और मोस्टली लोगों की ये चीज़ें निकलती नहीं है ना, कोई लड़ता हुआ को सड़क पे नज़र नहीं आता, कोई ऐसे ही किसी को पकड़ नहीं लेता। मैं ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल ही समझ लें कि साइड वाला हूँगा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, और ना ही मैं इतना इस चीज़ को सर पे सवार करता हूँ कि यार 9-10 मिलियन फॉलोअर हैं, मैं पब्लिक फिगर हूँ, अगले 10 साल मैंने ऐसे ही रहना है, तो मुझे बड़ा वो टची और बहुत ख्याल करना पड़ता। मैं ये चीज़ें नहीं, मैं बस ठीक है जो है जिस तरह है, मैं बहुत रॉ और नेचुरल ही रहता हूँ। अगर मेरी लड़ाई हो गई है तो मैंने नहीं देखना कि मेरी वीडियो बन जाएगी या क्या है, मैंने लड़ पड़ना वहाँ पर, चाहे वो सड़क है, चाहे वो घर है, चाहे कुछ भी। तो वो चीज़ें लोगों ने देखी हुई शायद इसलिए, ठीक है, वरना हर बंदा ही अपने आप के अंदर उतना सा एरोगेंट तो है ही। हाँ, वो अपनी फुटेज ज़रा ख्याल करते हैं ना बने, सड़क पे खुद वो पोलाइट भी है, निकल जाते हैं, मैं क्या नाम जामा किते, तो मेरा थोड़ा सा उधर इसलिए है, मैं अपने आप को जो नहीं संभाल नहीं पाता। मैं एक पैरों बस ठीक है, जितनी देर है चलता रहेगा, जब खत्म हो जाएगा क्या है। अच्छा, नाशुक्री नहीं लगती है कि अच्छा चलो जब तक चल रहा है चलता रहे, जब खत्म हो गया तो हो गया? मैं शुक्र अदा करता हूँ हर चीज़ में, लेकिन यह है कि मैं किसी को छेड़ता ही नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं छेड़ता। अगर आपने मेरे ऊपर रिसर्च की है तो आप मेरे 3 साल की रिसर्च निकाल के देख लें, मैंने आज तक किसी को टॉन्ट नहीं किया, मैंने आज तक किसी को प्रोवोक नहीं किया, किसी को डबल मीनिंग बात नहीं की, किसी से जाके शाउट आउट नहीं लिया, ठीक है। जितने आपके मेरे भी सीनियर्स हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जितने भी सीनियर्स हैं मेरे से 8-8 साल 10-10 साल पुराने हैं, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं इनके पास गया, इनके इंटरव्यूज में गया, इनके साथ कोलैबोरेशन की। मैं कभी किसी के पास नहीं गया, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। हाँ, मेरी बुरी आदत ये हो सकती है कि मैं जवाब देता हूँ, किसी ने अगर मुझे छेड़ दिया ना तो मैंने उसको डबल जवाब देना, वो जरूरी है। नहीं जरूरी, वो वाला एक मुहावरा है ना, एक चुप 100 सुख, वो नहीं। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो फिर नहीं समझ लगती। एक तो अंदरून की हम वैसे पैदावार हो तो बट्टा दे बाल, तो समझ नहीं लगती है। जब हम जवाब दे देते हैं फिर कहते हैं यार ना ही जवाब देता तो क्या था। अच्छा, मुझे बताएं कि व्लॉग बनाने से पहले या किसी को भी जवाब या रिएक्शन देने से पहले कभी ऐसा होता है कि आपने किसी से बात की हो, घर में कर ली हो, दोस्तों से कर ली हो कि यार ये वीडियो है और ये बनी हुई है, अब मैंने ये सोचा है, वो भी नहीं करते? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस होता ही नहीं हूँ किसी से, जो मेरे दिमाग में आ जाना मैंने कर जाना। मेरी बहन का कुछ दिन पहले भी ना शायदी के पॉडकास्ट में चल रहा था क्लिप एक, कि मैं पूछता ही नहीं किसी से और मुझे समझाता भी कोई नहीं, मुझे पता है करनी अपने दिमाग दी है। लेकिन अभी मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि यार ठीक है, कोई बड़ा क्या, कोई छोटा क्या, कोई सीनियर क्या, कोई जूनियर क्या, कोई बोल रहा है ठीक है यार, उसको अगर एक दफ़ा बोलने से कोई व्यूज़ आ रहे हैं या उसका रंजा राजी हो रहा है ना तो अगर कर ले। तो मैंने इतने जवाब दे दिए हैं, इतने जवाब दे दिए, अगर मैं जवाब ना दिए होते ना डे 1 से तो शायद इतने आज मेरे मसले भी ना होते, आधे से ज़्यादा पर्चे भी मेरे पे कम होते। तो मैंने उस चीज़ का बहुत डिसएडवांटेज ले लिया है, बहुत पैसे लगा लिए हैं उस रास्ते में। अब मैं कोशिश करता हूँ खुद खामोश रहूँ, 100% खामोश अभी भी नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं फट जाता हूँ, लेकिन ये कि बहुत हद तक खामोश रहता हूँ। अच्छा, जैसे आप जब आपको पता चलता है ना कि अब आपका शुमार जो है वो उन लोगों में होने लग गया जिसको लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत फेम आ गया है, तो हर इंसान अपने आप को ग्रूम भी करता है। आपने अपने आप को माशाल्लाह बहुत ग्रूम भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आप कह लें कि एक मीडिया ट्रेनिंग भी होती है कि आपको किस तरीके से, अगर आप यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इधर इट्स योर मोबाइल फ़ोन और ये दूसरे कैमराज की बात कर लें तो आपको ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। जैसे आपने बात की कि कोई ऐसी बात, कोई गाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कोशिश की कभी कि यार अच्छा चलो ठीक है, मुझे, क्योंकि आप बड़े वोकल हैं, आप कहते थे यार मैंने नहीं पढ़ा। जी मैं नहीं करता, मुझे नहीं ज़रूरत है, आई स्वेयर। मुझे पता ही नहीं है, अगले सांस का नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, लेकिन आप फिर भी टेक केयर करेंगे इस चीज़ को। आप कैमरा भी देखेंगे यार मुझे दिखाओ, मुझे नहीं परवाह, यही शूट कर रहा मेरा, ये कर रहा है, जिसने करना कर ले, ठीक है। जो सी साइड आ रही है आ जाए, यहाँ से भी रजब है, यहाँ से भी रजब, आई डोंट माइंड। तो वो मैं थोड़ा सा इसमें ईजी कहूँ, मुझे पता ही नहीं है यार कल का क्या है, कल का क्या नहीं है। अगले 10 साल 15 साल की रोजी रोटी मैंने कमाई हुई है, बस ठीक है। हाँ, एक बात है कि नीयत साफ है, किसी का हक नहीं खाता, ये मीडिया ट्रेनिंग फलाना धमकाना ट्रेनिंग कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया, मैंने किसी से कोलैब नहीं किया, आज तक। जुल्करनैन सिकंदर उनकी वीडियो आई और उन्होंने प्रॉपर्ली बैठ के आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि आपने उनको मैंने उसका जवाब दिया, उन्होंने आपको मैसेज किया था और आपने जो है वो सॉरी आपकी वाइफ ने किया था, आपने उनकी वाइफ को मैसेज किया था? नहीं वाइफ को नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने जुल्करनैन को मैसेज किया था 2021 में, ठीक है।
जब ये कपल नया नया था या शायद इनकी शादी हुई थी, तो मैंने इनको एक ब्लेसिंग का मैसेज किया था एज अ फैन या एज अ समझ लें कि व्यूअर, क्योंकि हम इनको देखते थे ना, तब हमारा कंस्ट्रक्शन का और जिम का, मैं जिम मेरा अपना था, उसका हमारा काम था, हम इनको देखते थे। तो इनकी शादी की बात चल रही थी या शादी हो गई थी, ऐसी कोई बात थी, तो मैंने एज अ व्यूअर इनको मैसेज किया था कि अल्लाह पाक की जोड़ी सलामत रखे, बहुत अच्छे लगते हैं। तब मेरा उससे क्या कंसर्न, मैं तो मीडिया पे था ही नहीं, मैं तो मीडिया पे आई 2023 में हूँ। एज अ व्यूअर मैसेज किया था, इन्होंने वो मैसेज नहीं देखा। ऑब्वियस बात है, काफ़ी मैसेज आते होंगे उनको। जब मैं मीडिया पे आया था 2023 में, तो मेरे आई थिंक 6-7 माह के बाद मुझे इनकी बेगम का मैसेज आया था, ठीक है, जो मेरी बहन थी, अभी भी बहन ही, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर जगह पे। उनका मुझे मैसेज आया था कि भैया नंबर चाहिए, मैंने नंबर भेजा, फिर उनका मैसेज आया कि मैं अपना कर रही हूँ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने आपके और अम्मा के साथ शूट करना। मैंने उनकी बात की लाज रखी, मैं कहा जी थैंक यू सो मच, ज़रूर इंशाल्लाह। तब मेरे ख्याल होंगे भी मेरे 7-8 लाख फॉलोअर होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन व्यूअरशिप अच्छी आ रही थी, इनको नजर आ रहा था सबको। तो फिर मैं और अम्मा गए, हमने पॉडकास्ट किया। फिर मैंने वहाँ पर इनसे कहा, मैं यार मैं पॉडकास्ट हमारा करने आया हूँ, ना 1 रुपया लिया, ना तुम लोगों ने कहा, ना मुझे चाहिए, जहाँ तुमने बुलाया, जिस टाइम बुलाया मैं आया, मुझे एजल से मिलवा दो। मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, स्पेशली बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा प्यारी, जैसे मेरी आयत है, मिनसा है, खाला की बेटी, फिर मेरी बहन की बेटी। फिर इनकी मेहरबानी, अपने घर लेके गई, इससे मुझे आइजल से मिलवाया, तो मैं उसको एज अ मामू मिल के और हम आ गए। अब जुल्करनैन ने जो जवाब दिए ना, अगर उनके काउंटर जवाब मैं देता ना, तो वो मेरी साख्त को बहुत नीचे ले जाते हैं। क्या मैं इसके जवाब दूं, मैंने तो ये फर्नीचर दिलवाया, मेरे पास एक चीज़ की स्लिप पड़ी हुई है, ठीक है, वो मेरी कज़ वाला बंदा भी भाई पब्लिक किया, जाओ पूछ लो, उसने मुझे फ्री चाहिए, तो आज तक कोई फर्नीचर फ्री नहीं दिया, ठीक है, हाँ डिस्काउंट दिया होगा, और उसका भी मैं उसको व्लॉग दे के आया था, ठीक है, जिसका मैं 30 लाख रुपए लेता हूँ ना, मैं दे के आया था, बकाया पैसे दे के आया था। वो जुल्करनैन ने जो बातें की, वो मैं उस पर चुप हो गया था। नहीं, तो उन्होंने कहा ना, जैसे कि आपकी बहुत सारे स्पॉन्सर्स, आपने उनको कहा था, यू आस्क्ड फॉर द फेवर, I swear to God, मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी को प्रमोट। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अभी खोल के दिखा सकता हूँ, मैंने बताया ना बहुत अनसेंसर्ड सा बच्चा हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ मैसेजेस। मेरे कोई 8-9 फैन पेजेस हैं जिनकी मैं एडिट्स प्यारे प्यारे देखता रहता हूँ, या फिर जाके मैं समटाइम्स ना वेरीफाइड या फिर हाईएस्ट फॉलोअर्स देख लेता हूँ। अभी वो 10-12 दिन पहले, तो 10-12 दिन पहले ना मैंने वो सेंसर करके देखा, हाईएस्ट फॉलोअर वाला को मैसेज आया हुआ, तो एमी वीर का मैसेज आया था इंडिया से, इतने लंबे लंबे मैसेज, ठीक है, मैंने वो दिखाया भी लोगों को ना, फॉलो कर रहे थे, कहते भाई ज़्यादा कंटेंट फॉलो करने हैं, मैं भी, तमनिंदर भुट्टर भी, जिसका वो गाना है मैंने पता बस ला रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो देखा, फिर मैंने आईडी सर्च की, मैं कहा हाँ सही है, फिर मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैं सोनम बाजवा की प्रोड पे गया, सोनम बाजवा ने उसको फॉलो किया, तो फिर मुझे यकीन आया, हाँ भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल मैसेज आया। हाँ, फिर मैंने उनसे बात की, थैंक यू बोला उनको, ठीक है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, आप मानेंगे इस बात को? आपकी मुझसे डायरेक्ट बात हुई ना, ऐसा ही एक भाई थे बीच में, उनकी तल्लक बात से डायरेक्ट बात हुई, किसी ने आपको मैसेज किया, हाँ जी मैं मैनेजर बात कर रही हूँ, मुझे आ जाए, नहीं ना, आपको मैंने डायरेक्ट घर की लोकेशन भेजी, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई मैनेज नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि मेरा थोड़ा सा दिमाग और तरह का है, मैं 5 लाख 6 लाख रुपए लेके तो मैं वो प्रमोशन नहीं कर सकता महीने के अंदर 10, मैंने महीने में 1 करनी है, 2 करनी है, लेना मैंने 30 लाख किया, और फिर इसी वजह से मुझे पूरे लाहौर में 1 या 2 रेस्टोरेंट अफोर्ड करते हैं, बाकी नहीं करते, तो मैं और तरह का हूँ। जुल्करनैन ने जो भी कुछ कहा था ना कि हाँ तूने मेरे से वो भी मांगा, हाँ तूने मुझसे वो भी मांगा, उसने भी, उसके भाई ने भी बहुत बचकाना और बहुत बिलो द बेल्ट हरकतें जो खानदानी भाई के बारे में भी कुछ बोला था ना अपने एक ब्लॉग में, जो हैदर के साथ 3 महीना 13 में, मैं आज भी कह रहा हूँ, वो तो यहाँ ही राज आंदा बेच आ गया कि हाँ भाई यह कर देगा, हाँ भाई एडिटर किसी ने बैठी वीडियो बनाई, मैं छड़ांगा नहीं, और मैं कहा जा छलेडे आ जा, तू किधर है, मैं ना तेरी मेरी लड़ाई है ना कुछ चक्कर है, मैं बदमाश बनया है, छोटी जी मोछा लिया, कुछ बोला था आपने उनको, थोड़ी सी मैंने उसको शट अप कॉल दी, शक्ल वाला इस तरह का भी कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था मैंने बोला। आप और हैदर मेरे ख्याल से गाड़ी में थे, आप ब्लॉग कर रहे थे, हैदर आपसे सवाल पूछ रहा था और आपने जवाब दिया था, नहीं मुझे नहीं याद, पता तो उसके बाद आपकी कोई बात नहीं है, वो मैंने उसको जवाब, देखो पता क्या बात क्या होती है, जो जुल्करनैन ने काम किया ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जुल्करनैन, उसने वो पूरा व्लॉग ही बना के डाल दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरी कहीं गाड़ी रोकेंगे, को फायरिंग करवाएंगे मेरे ऊपर, को सिर पड़वाएंगे मेरा, क्योंकि ये जो व्लॉग शलॉग करना ये तो हर बंदा ही कर रहा है, मैं जुल्करनैन से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कहते हैं हम शरीफ आदमी, हम इज्जतदार लोग हैं, नहीं होंगे, हैं भाई, अल्लाह पाक सबको देके रखे, इज्जतदार हैं, हम इस तरीके की हरकतें नहीं करते, इज्जत के ऊपर मैं किसी की बात नहीं करता, अल्लाह पाक सबको देके रखे, अल्लाह पाक ने जिसका ओला पर्दा रखा हुआ वो बनाई रखे, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, इनको मैनेज करनी आती है चीजें, इनको मैनेज करनी आती हैं चीजें, इन्होंने वो अपना स्टेटस एक वो इन्फ्लुएंसर्स वाला मैनेज किया हुआ, मैं बड़ा रॉ बच्चा हूँ भजन, मैं ऐसे ही लगा फिरता हूँ, ठीक है, इसके भाई के साथ तो मेरा मसला ही कोई नहीं था,
स्टार्ट भी इसकी भाभी ने किया था, वो हर बंदे को पता है। मैं तुम्हारा भाई था, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, तुम्हारी बेटी का मामू हूँ, ठीक है, और मेरे ऊपर बुरा टाइम आया, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मेरे अगेंस्ट खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन मेरे बारे में बकवास तो नहीं करो ना। तुम कह रही हो जी बगैरत दोस्त भी साथ, बगैरत ये भी साथ, फिर हमारे जवाब का भी इंतजार करो, बियर करो, ठीक है। वो इतना चुप गया कि उसके ऊपर पूरा 35 मिनट का व्लॉग डाल दिया। जब उसने व्लॉग डाल दिया ना, मैं कहा नहीं, इसको कुछ और चाहिए जो मैंने इसको नहीं देना। वो 2.5-3 लाख की व्यूअरशिप 3 मिलियन पे चली गई एक व्लॉग पे, तो एवरीवन कैन सी द डिफरेंस। मैं उस पर खामोश हो गया, मैं कहा ये बिलो द बेल्ट चला गया, ये बातें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस घर में इसकी एक बेटी जिसको मैंने भांजी कहा हुआ, तो वो कल को देखेगी तो कहेगा क्या मामू भी तो भांजा भी सारे हैं। मैं खामोश हो गया। अच्छा, आपको पता है ना कि औरतों के बारे में अगर बात करें तो औरतों की उम्र को लेके हमेशा, या औरतों की फिजिक को लेके हमेशा जो है ना वो सवाल उठ ही जाता है, कोई ना कोई कर ही देता है। वही आप वाली बात है ना कि राह जाता कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आपको लगता है कि आपके जो ब्लॉग्स हैं, मतलब 2.3 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, आपको लगता है अगर आप बैठ के लोगों के सामने कह रहे हैं किसी को आंटी, तो आपको लगता नहीं है कि पर्सनालिटी डैमेज हो गई? मैं कल परसों ना एक वो देख रहा था, सहाफी साहब हैं एक ना, कुछ 4-4.5 फीट के सहाफी हैं। वो एक लड़की थी, वो कोई मेरे बारे में अच्छे लफ्ज बोल रही थी, शादुल नाज़री कोई ऐसा लड़की को अच्छा बोलती मेरे बारे में, वो अच्छा बोल रही थी। तो सहाफी आगे उसको कहता है कि जी वो तो लड़कियों को कहता है तुम्हारा 150 रुपये रेट है, ठीक है। उस सहाफी को इतनी नहीं समझ आ रही कि जिसको मैंने कहा था ना कि तेरा 150 रुपये रेट है, 150 चाहिए दी है, उसने मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उसने मेरी शादी को डिस्टर्ब किया। आपने बात भी तो देखी ना, आपने बात की ऐसी इंजदियां तो 150 भी आ जांदियां ने, तो अगर राजा पाट तो फ्री च भी आ जांदी। मैं आज भी इस गल पे कायम हूं। आपको लगता है कि अच्छा देखेंगे ये वाली बात आपने की ना, बैक टू द पॉइंट जो आप आंटी वाली बात कर रहे हैं, बात करनी चाहिए, ठीक है। इनको भी तो नहीं चाहिए ना, इनको नहीं पता कि हमारी भी फैमिलीज हैं, हम कोई लकड़ी के तो नहीं बने हुए। मेरी माँ भी कुछ 70 साल की हो रही है, बाप मेरे 75 साल का हो रहा है, ठीक है। ये रोज के 4 इंटरव्यूज दे रही हैं, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए के इंटरव्यू दे ही जा रही हैं, और वो वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं नजर आ रहा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरा रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे लोग किसी और नजर से देख रहे हैं कि शायद मैं कोई शुगर डैडी हूँ, 30 साल का शुगर डैडी, समझ रहे हैं। तो इनको नहीं इस चीज का ख्याल आना चाहिए कि हर बार विमेन कार्ड ही विन करेगा। मैं तो अगेंस्ट उस चीज के, मैं ठोक के अगेंस्ट हूँ। तो आपको लगता है कि और किसी भी लड़की के बारे में कहना कि किसी भी लड़की के बारे में क्यों कहना, मतलब अगर मैं बच्चियों के साथ में, मेरे दरवाजे के बाद ना बच्चियां खड़ी होती है, मैं सर पे प्यार देता हूँ उनके। मुझे बच्चियों की रिस्पेक्ट करनी आती है, लेकिन जो करवानी जानती हो, जो कहेगी ना कि मैं विमेन कार्ड खेल के मैं तेनू गंदा भी कर देंगे, फिर भी रिस्पेक्ट ही पालांगे, तो फिर रिस्पेक्ट मेरे को नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि आपने कहा ना कि इस जैसी लड़कियां, या तो आप कहते कि उसका नाम लेके कहते कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तो इतने में अगर जैसी मतलब उसकी कैरेक्टर की ना भाई, मतलब उस टाइप की लड़कियों की आप ये बेसलेस बात करती है अपनी, उस जैसी मतलब उस कैरेक्टर की। हाँ, मतलब वही ना, वो टाइप ना, वो कैटेगरी ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आपने उनको मारा भी है, ये बात भी झूठ है। मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं मारा। मैंने अपनी बहन को भी मारा होगा, तो यहाँ पर मारा होगा बचपन में, उसने भी उस पर चीखो कर दी मम्मा मम्मा, बस। मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं उठाया। मुंडे में तो गिनवा नहीं सकता कि कुटिया। उन्होंने कहा कि रजब बट शराब भी पीता है यार, वो कहती रही, उसको ला के देती होगी, शायद उसको पता होगा। किसको? वो उसको शायद पता होगा, ला के देती होगी मुझे। बात आ जाती है आंटी वाली, तो आंटी वाली उसने भी बात बहुत, कमल ने भी बहुत तल्ख बात की थी ना, मुझे भी बुरा कहा, चलो कह दिया, ठीक है। जिन दोस्तों का कसूर ही कोई नहीं है, जिनमें सैयदजादे 2 हैं, तुम उनको कह रही हो कि जी बगैरत दोस्त जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, फिर आपने जब इतना सख्त लफ्ज बोला है अपनी स्टोरी के ऊपर, फिर हमारी तरफ से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे सख्ती आएगा। तो आपको जो फिर उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे आप लोगों के बारे में ना एक बात है, एक परसेप्शन है कि आपके पास सबके नंबर्स होते हैं, आप सब लोग आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, सारे होते हैं। आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्लांटेड आप लोग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली हो जाती है। मेरे 3 साल की करियर में मेरा सिर्फ एक काम प्लांटेड था, जस्ट वन, और वो था मेरी और डकी की कोलैबोरेशन। डकी की और मेरी जो कोलैबोरेशन थी ना, वो मैंने उसका भाई उठा लिया, उसने मेरे घर आकर उसको छुड़वाया, हम लड़े, वो 9-9 मिलियन 10-10 मिलियन के व्यूज थे, वो हमारी कोलैबोरेशन थी। अब जाहिर बात है वो भी अपने टाइम का टॉप का यूट्यूबर था, भी अभी भी मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, ठीक है। मैं भी ग्रोइंग स्टेज पे था, मेरे भी बहुत स्पीड में बढ़ रहे थे, तो एक मतलब दोनों की ना नीश सेम थी, टॉप पे थे दोनों ना। तो अब ऐसे तो आके मिलेंगे नहीं, हेलो रजब मैं डकी, हेलो रकी मैं रजब, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी करनी थी कि भी सोशल मीडिया फटे एक दफ़ा, और वो फटा भी था। तो वो कोलैबोरेशन हमारी प्लांटेड थी, उसके अलावा मैंने कोई चीज़ आज तक प्लांटेड नहीं की। नहीं, जैसे आपको आपके बारे में जो अमूमी राय है वो यही है कि आप कोई भी बात करते हैं, अगर कोई भी बंदा आपके खिलाफ बात करता है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो वकील है, चाहे वो XYZ कोई भी है, तो आप कहते हैं इसको फेम चाहिए मुझसे, इसको मुझसे फेम चाहिए। अब मेरी बात सुने, मैं नहीं ऐसे हर बार नहीं कहता,
बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं जो तनकीद करते हैं, 2-3 बंदे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो तनकीद करते हैं, वो कुरान की आयत पढ़ते हैं, तनकीद करते हैं, और मुझे उनकी बात समझ नहीं लगती। मैंने ना कभी उनको कमेंट किया, ना मैंने कभी उनको कहा कि हाँ भाई तेरी, ना कभी रिपोर्ट की, हालांकि रिपोर्ट करो उसको पता तो ना लगे, कभी रिपोर्ट भी नहीं किया, ना कभी उसको जवाब दिया। मैं कहूँगा सही है यार, तू अच्छी तनकीद कर रहा है, मेरी इस्लाह भी हो रही है, चलो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से परहेज कर लूंगा मैं, ठीक है। अब आप वकील की बात कर लें या फिर कोई और XYZ की बात कर लें जिसका काम ही ये है कि उसने अपनी सिर्फ इतनी सी फोटो लगानी है पिक्चर के ऊपर, बगैर पीछे पूरी हमारी वीडियो लगानी है, उसमें माएँ बहनें, माँ ने चाहे स्कार्फ भी लिया और माँ 35 मिनट के व्लॉग में सिर्फ 2 मिनट का सलाम कर रही है, दुआएं दे रही है और सदका उतार रही है, उस पर भी फैमिली व्लॉगर है हम। 32 मिनट का व्लॉग मैंने दोस्तों के साथ बनाया, 3 मिनट घर से सिर्फ सलाम लेकर निकला और सदका उतरवाया माँ से, उस पर फैमिली व्लॉग हो गए, उस पर भी तनकीद है, ठीक है। और उसके बाद क्या मैं कह रहा था, हाँ, उसने सिर्फ मेरा नहीं, उसने कोई टिकटॉकर नहीं छोड़ना, उसने कोई यूट्यूबर नहीं छोड़ना, सिर्फ सबको तनकीद करनी है और अपने जो है वो 1-1.5 लाख व्यूअरशिप जो है करनी है और काम चलाना है, उनको जवाब देने का बनता नहीं है। अब वकील अभी कुछ रिसेंट, सारे नहीं, मेरे लाहौर में भी और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह बथेरे वकील मेरे दोस्त हैं, बथेरे, और व्लॉगिंग से पहले के हैं, ठीक है। अब ये जो वकील हैं इनके ना इसके अंदर लॉ के अंदर है कि ये अपना काला कोट पहन के मीडिया टॉक्स हो गई या फिर किसी को रोस्ट हो गया या किसी को जातियात पे जवाब नहीं दे सकते। जो अभी वकील कर रहे हैं ये लॉ में आता है, इनका लाइसेंस कैंसिल होता है इस चीज़ के ऊपर। किसी की जात पे बात करना, आप पार्टी टू पार्टी बात करें, आप कोर्ट के अंदर बात करें, आप आके किसी को जातियात पे टारगेट नहीं कर सकते। जिस तरह का अब यहाँ पर जो वकील है वो भी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी रजब भट्ट का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो नाई है, कि वो कसाई है, कि वो रजब है या वो भट्ट है या वो पट्टी है। देखो अब इनको मैं जवाब ना दूं, फिर कहते हैं जी हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। इनको अवेयरनेस अपने 5 साल पहले वाले करियर में याद नहीं थी, अब रजब का केस आया इनको अवेयरनेस याद आ गई। क्यों? क्योंकि उनको पता कि अब मैंने फॉर यू पे जाना, रजब का नाम लेना। तो अच्छा, अब वैसे कोई शफकत आ जाएगा, वो फलाना का आ जाएगा, उसने कत्ल भी किया होगा ना, उसका केस लेके ये पॉडकास्ट देने नहीं आएंगे क्योंकि शफकत को जानता कोई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि व्यूज का ही चक्कर है सारा, मोस्टली यही होता है, 21-22 पर्चे रहे ना मेरे ऊपर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रह गए, खत्म हो गई हर चीज, मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। किसी एक FIR में अल्लाह से डर के कहता हूँ मुझे हैंडकफ लगे, किसी एक में मैं जेल गया, मेरे पीछे कोई अल्लाह माफ करे बाहर की ताकतें तो नहीं बैठी हुई, यहाँ कहीं है, क्यों नहीं गया भाई? कुछ किया ही नहीं है ना। होता क्या है कि किसका मतलब अगर आपकी FIR कटती है तो अमूमी तौर पे यही होता है कि आप चाहे मुजरिम हो या मुल्जिम हो, आप को अरेस्ट किया जाता है। मतलब अगर फॉर सपोज आपके घर में भी, अब अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम रेड्स भी हुई हैं, और उसके बाद फिर आपने बताया अभी 22 पर्चे हैं, 21-22 थे, अब जो है वो कम हो गए। आपको आज तक हैंडकफ्स नहीं लगे, बड़े से बड़ा बंदा पाकिस्तान में उसको हैंडकफ्स लगे हैं, तो क्या मतलब कहाँ ताल्लुकात ऐसे इस जगह पर हैं आपके? क्या आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं सारे, कोई मेरे ताल्लुकात ऐसे नहीं है जो मुझे बता नहीं सकता, सारे मेरे भाई हैं। लेकिन ये है कि जब इन्होंने दरख्वास्त भी करवानी है ना, इन्होंने आके पहले मीडिया पे बता देना और वो दस्ती फौरी पे आ जाती है। अगर किसी ने आज तक मुझे वाकई सजा करवानी हो या मैंने वाकई कोई जुर्म किया हो ना, तो वो कभी मीडिया में ना आए, वो FIR दे, दस्ती मुझे उठवाने आ जाए घर, ठीक है। क्या होता है, दरख्वास्त दे के मीडिया पे आ जाते हैं, हम भी अवेयर हो जाते हैं कि यार नवी दरख्वास्त हो गई है, हम जाकर प्री अरेस्ट करवा लेते हैं। प्री अरेस्ट पे आपको हैंडकफ लगा ही नहीं सकते, फिर पेशेंट चलती रहती है, ठीक है, पेशेंट चलती रहती है। जब सर से पानी गुजर जाता है, चलो UK, चलो दुबई, फिर जब उतर जाता है वापस आ जाते हैं, ठीक है। बताता कौन है आपको कि बस अभी कुछ होने वाला है, टिकट वगैरह करा के तो निकले UK? नहीं, वीजा मेरे लगे पड़े होते हैं, टिकट का क्या है, वो 10 दिन बाद करा लेंगे, थोड़ा सस्ती पड़ जाएगी, फौरन करवा लेंगे 2 लाख महंगी पड़ेगी, कोई गाल ले। लेकिन ये है कि फॉर यू पे हर चीज, क्योंकि उनको चाहिए ही फॉर यू होता है, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको हैंडकफ लगे ना लगे, ये जेल जाए ना जाए, ठीक है। इसके ऊपर जो जुर्म हम लगवा रहे हैं ये साबित हो या ना हो, उनका मकसद होता है कि बस करवाएं, इसको बुलाएं, पॉडकास्ट से इंटरव्यू दें, कहानी खत्म, और वो चल रहा होता है। अब आपका एक केस चल रहा है, केस भी नहीं, इसको हम कहेंगे डिजिटल आप लोगों की जो एक चल रही है लड़ाई कह लें या कुछ भी कह लें, ये आयशा जट के लॉयर के साथ। आपकी फ्रेंड आयशा जट है ना? हाँ, देखा था आपने, पसंद आया आपको? बहुत अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर मैं अब देखें कितने पॉडकास्ट किए आपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट और मादर के साथ माइंड नहीं करना, सिर्फ आयशा जट वाला पॉडकास्ट याद है, और उसमें भी सिर्फ वही वाला क्लिप जो वो कह रही है जैसे रज्जब आया तो मेरे तोते उड़ गए, ठीक है, क्योंकि वो वायरल इतनी हुई। अब मैं क्या कहूँगा जी शायशा जी को फेम चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि वो एक नाम होता है ना इस तरह का जो ज्यादा पंप हो जाता है, और मेरी दरख्वास्त है मीडिया से मेरा नाम ना पंप करो। मैं चाहता पता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ मैं व्लॉग डालूं, 7:07 पे मेरा व्लॉग लगता है, 24 आवर्स में बुरा व्लॉग हो तो 1.5 मिलियन, अच्छा व्लॉग हो तो 2.5 मिलियन, ठीक है, $200-300 कम क्या और ज्यादा क्या। आप ये कहते हैं, अच्छा मैं आपकी आपकी बात काट रही हूं, मैं बीच में ऐड ऑन कर दूं। जैसे आपने बात की ना कि हर बंदे को मतलब एक होता है कि मुझे नहीं चाहिए फेम, मुझे थोड़ा सा आप रेस्ट दे दें, आप ये कह रहे हैं ना। अब ये जैसे आप व्लॉग करते हैं तो व्लॉग का मकसद क्या है?
मकसद तो यही है ना, पैसे कमाने। लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो लोग आपको मजीद जाने, लोग आपको पता है मजीद ना जाने। सुने ना मेरी बात, आप मेरी बात समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि यार ये 9.34 मिलियन, ये 10 मिलियन हो जाएगा, मोर देन इनफ है। 2-2.5 मिलियन बंदा देख रहा है, उसके ऊपर मेरे कुछ डॉलर आ जाते हैं जो कि मोर देन इनफ है। ये यहाँ पर शुरू हो, यहाँ खत्म हो जाए। ना कोई मैगजीन छापे, ना टिकटॉक पे वीडियो जाए, ना कोई अपने ऊपर फील करे, ना कोई कंट्रोवर्सी बने। क्योंकि जो रजब फैमिली के अंदर जो व्लॉग में डालता हूँ ना, वहां पर सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं व्लॉग डालूं, ये यहाँ देखें, रात को पैसे आए, कहानी खत्म। ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर लोगों ने जजमेंटल देखें। आप गलत चाहते हैं ना, जजमेंटल सोसाइटी है ये। आप अगर जैसे अभी जजमेंटल की बात हो रही है तो सादिया बलूच पे भी आना है हमने, वो भी हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। जैसे आपने अभी आयशा जट की बात हो रही है, तो जैसे उन्होंने सारा सिनेरियो बताया कि ये हुआ और आपने ये किया, और उसके बाद जो है आपका मेरे ख्याल से गालिबन शादी थी और आपने उनको कमरे में बुलाया, सब लोग आए, आपने जो है वो पिस्टल रखा और आपने कहा भाई मोबाइल दे। नहीं, वो कह रही है कि मुझे उन्होंने कहा मोबाइल दो। अब वो कह रही है कि भाई उन्होंने पिस्टल रखा, जाहिर सी बात है मेरे तोते उड़ने थे। आप शादी पे पिस्टल लेके जाऊंगा साथ कि मैं गन पॉइंट से कुड़ी लाइन चल रहा था। नहीं आप नहीं जैसे अब उन्होंने बात की कि आपने उनका फोन रीसेट करना था, आपने सलमान को बोला कि भाई ये लड़कियां, ये तुमने इसको क्यों बुला लिया, इंदिया तो मेरे को सौन है। अच्छा हाँ, तीसरी में चलो ये आप कह रही है ना कि मैंने सलमान को, तूने इसको क्यों बुला लिया। हाँ। ठीक है, और जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया आयशा ने हॉल के अंदर, उसी दिन जो इसने मेरे साथ व्लॉग किया, जो पिक्चर ली हुई है, वो सब जो आज भी इसकी पोस्ट पे लगे हुए हैं, वो सब वो आप ये कह रहे हैं कि वो तो इस उससे गई थी ना कि सलमान इज माय बॉयफ्रेंड। बात है ना, बात अब अगर आप एक रिलेशनशिप में हो फॉर सपोज, और सलमान कोई आपका बॉयफ्रेंड XYZ है, वो आपको बुलाता है क्या मेरे कजन की शादी है तुम भी आ जाना, और कजन रजब भट्ट हो तो तुम जरूर आ जाना, वही आपकी वाली बात है, थोड़ा सा फेम मिल जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू यू सलमान को बिल्कुल अलाउ नहीं था कभी किसी को भी बुलाया, क्योंकि वहाँ पर बहुत हसास पर्सनालिटीज, DSP साहब आए हुए थे, फैसल खोखर साहब आए हुए थे, फिर गवर्नर साहब के बेटे कराची से आए हुए थे। ठीक है, तो सलमान को अलाउ नहीं था कि इसको बुलाए। मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। इसने सलमान को किया था थ्रेड, मुझे मेरी माँ की कसम, इसे सलमान से कहा था कि अगर मुझे रजब की शादी पे ना बुलाया, कार्ड ना भेजा, मैं तुम्हारी तो अपनी पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। सलमान मेरे पास आया था, आज भी बात करो, मुझे मेरी माँ की कसम, रोता हुआ भाई प्लीज एक कार्ड दो। मेरा कार्ड ही 8,000 का कार्ड बनया सी भाई, वो सारी बीच में वो बदाम बदूम, मैं पागल 8,000 रुपये ही थे। मैं कहा हाँ एक कार्ड भेज देना। मैं कहा किसको देना? कहता वो आयशा को देना, और इसने मुझे बता दिया हुआ था मैं फंसा हूँ भाई, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं कहा भाई तू पागल है, मैं कितों बुला लूँगा, मतलब वहाँ पर तू देख रहा है कोई टिकटॉक और इन्फ्लुएंसर, सिवाय मेरे 4-5 जो लीडिंग दोस्त हैं बस वही होंगे, और किसी को देख रहा तू? कहता भाई वो थ्रेड कर रही है, मैं तेरे मैसेजेस लीक कर दूंगी, तेरी अपनी वीडियोस लीक कर दूंगी, मैंने मेरी बहन ने आना। मैं कहा अच्छा बुला लो। मैंने इसको नहीं तो थ्रेड क्यों? मतलब देखें अगर आप रिलेशनशिप में, इट मीन्स के वट एवर यू गाइज आर डूइंग, इट्स आप कह लें कि कंसेंट होता है, कि एक कंसेंचुअल बात है कि अगर दो लोग रिलेशनशिप में हैं, ये बात आपको भी पता होगी कि कंसेंट दोनों तरफ से होता है कि ठीक है अगर आपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, नहीं करना, किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। तो ये जो सलमान कह रहे हैं कि थ्रेट करना था, तो क्या मतलब छुपा के रखना था, बताना नहीं था दुनिया को कि जब इन्होंने होगा तब बताना होगा। लेकिन पिक्चर वीडियोस जो है वो किसी भी एक पब्लिक फिगर के लिए वो एक थ्रेड ही होता है। ठीक है, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये बुरा टाइम आए। बड़े बड़े लोगों ने देखा हुआ है, जो पिक्चर वीडियोस निकलती है ना किसी की प्राइवेट, तो वो एक थ्रेड है। ये तो आप माने ना, अब यहाँ पर कोई भी हाथमता ही नहीं बैठा हुआ जो कि हाँ भी जाओ जो मर्जी कर लो, और सब के रिलेशनशिप है यहाँ पर, कोई भी हाजी ताउला साहब नहीं बैठे हुए, सब के हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ हमारी तरह खुल के बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। ठीक है, अब वो इसको इस तरह से थ्रेड कर रही थी, मैंने कहा यार बुला ले। ठीक है, ये आ गई, इसने व्लॉग भी किया, इसने पिक्चर भी ली मेरे साथ। ठीक है, मुझे आज भी याद है, साड़ी पहन के आई हुई थी, इसने कैप्शन लगाई थी बारात रजब भाई, ये वाली। ठीक है, अब 6 माह के बाद इसको याद आ गया, इसने FIR करवा दी, जो भी सारा सीन चल गया। मैं तो वैसे भी तब बाहर था, जो भी मेरा केस, कोई और केस था मेरा। जो FIR है ना उसका मतन पढ़े, FIR में लिखा हुआ है कि जी 376 सलमान मेन अक्यूज्ड। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? जवाद, रजब, जहांगीर और रहमान डोगर, इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया। इसका फोन 200 किलो का था जो 4 लोगों ने रीसेट किया। या तो उसमें लिखा जाए कि जी डोगर ने चपेड़े मारी, जवाद ने मुंह बंद किया, रजब ने फोन रीसेट किया और जहांगीर ने पिस्तौल तानी। जो हमारे सामने दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ, आयशा जट तो है नहीं है, समझ रहे? 4 लोगों ने फोन रीसेट किया। अच्छा, हमने कहा जी चलेंगे, 8 महीने से उस पेशेंट पे भी जा रहे हैं, क्यों? इसके मुंह को नहीं जा रहे, जज साहब के मुंह को जा रहे हैं, वो बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये केस खत्म हो गया हाई कोर्ट से, इसने री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। अब जब हम जा रहे हैं तो जज ने कहा लाओ फोन दो, जो रीसेट हुआ, जो रजब ने किया, XYZ, इन तीनों में से किसी ने भी किया, वो फोन दो। जैसे वो फोन तो मेरे पास नहीं है, कहाँ गया? वो तो पिछले साल लिबर्टी में चोरी हो गया। तो अब हमारा कसूर क्या है? अब हमारे से निकालना क्या है? फोन तो चोरी हो गया,
फॉरेंसिक क्या करना है? तो आप कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं, आज कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको जो है मजीद लिंगर ऑन किया जाए। सारी कहानी बनाई हुई है। ये इस बच्ची को मैंने यूके बैठ के भी ये मशवरा दिया था कि बेटा जितना गंदा तुमने अपने आप को करना था ना तुमने कर लिया। और ऐसे नहीं है कि सलमान गंदा नहीं हुआ, सलमान उससे ज्यादा गंदा हुआ। और जितने छितर सलमान को उसकी माँ से पड़े हैं शायद किसी से पड़े होंगे, ठीक है, तुम की पुत्र पैर को उठता पे बड़े इसको मार पड़ी है, ठीक है। लेकिन अब वो बच्ची चाह नहीं रही कि चीज फॉर यू से खत्म हो, क्योंकि उसने अपने आप को इतना गंदा कर लिया हुआ है कि कोई भी मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा ना, फिर आपको कहोगे क्या कह रही हूँ। सलमान साहब भी उतने गंदे हैं, कोई भी क्या या कुछ भी, आई डोंट नो, कोई भी कुछ नहीं। बात तो पूरी कर लेना, आधी भी छोड़ दिया। नहीं कोई बात डिस्कस करता ना, जितनी उसने डिटेल में बातें डिस्कस कर ली हैं 100 बार, फलाना ढमकाना अबॉर्शन, अच्छा हाँ, वो नहीं को करता, ठीक है। जितना उसने गंदा खुद को कर लिया ना, अब उसका यही है कि जी हाँ हुण मैं केस का फैसला लेना है, ठीक है, या तो मैं फॉर यू ही रहना है। और टिकटॉक चल रही है, 5-6 लाख फॉलोवर भी हो गए हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रमोशन आ जाती हैं, बस ये काम अब चलता रहे। अब वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहती, ठीक है। और वो हंसी खुशी सुबह 9 बजे पेशियों पे आ जाती है, जबकि हमारी बस होती है। सलमान का चलान निकला नहीं है, हम चारों पेशी पे गए होते हैं, तो वो चीज़ लिंगर ऑन होती जा रही है। अच्छा, जैसे अभी मैं उनके लॉयर की वीडियो सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है बैठ के सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रंगबाजियाँ करते हैं ये, लेकिन ये जज के सामने या कोर्ट में जो है वो एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं क्यों? आप ये बात मैंने पहले की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि जी रंगबाजियां मेरे जो ये वो कह रहे हैं आपको कि आप ये जो रंगबाजियां, अब ये अपने आप को पढ़ा लिखा वकील कहते हैं, ये पढ़े लिखे वकील की लैंग्वेज है। वो कह रहे हैं मैंने आपकी चीजें निकलवा दी हैं। मेरा भी वकील है, उसने कभी कहा किसी को रंगबाजियां फलाना ढमकाना? एनीवेज कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी वो है। मैं आपको बताऊं कि ये मेरा पहला स्टेटमेंट ये मेरा था, ये स्टेटमेंट मैंने दिया था बाहर आके आफ्टर 8, 9, 10 हियरिंग्स मैंने आके जवाब दिया था। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी बस हो गई थी, हम 10 पेशियों पे जा रहे थे, और जब भी फैसला आने लगता था ना, तो इसके जो वकील साहब है, कोई नई, जाहिर बात है वकीलों के पास 10 रास्ते होते हैं, कोई नई एप्लीकेशन। लास्ट टाइम जो फैसला आने लगा तो इन्होंने निकाल के जी दे दिया, सर ये एक पता नहीं कौन सा फॉर्म है, ये मेरा पकड़े, जिसमें क्या लिखा हुआ है जी रजब भट्ट लास्ट पेशी पे मेटा ग्लासेस पहन के आया था, इसने जो कोर्ट की हियरिंग है ना वो रिकॉर्ड की है। मैंने ऐसे ग्लासेस आ रहे, मैं कहा सर ये आप रख लें, ये 1-1.25 लाख रुपए के ग्लासेस हैं, आप इसको फॉरेंसिक करवा लें। रिकॉर्डिंग बहुत दूर की बात है, अगर ये आज तक ऑन भी हुए हैं सर मेरे ऊपर आप फर्द जुर्मायत कर दें। इतनी बड़ी बात करती हूँ। आपकी इसमें ऐप होती है ना मेटा, उससे कनेक्ट करते हैं फिर चलता है, वो ऐप मेरे पास है, लेकिन मैंने आज तक उसको कनेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, आपसे ये जो आयशा जट वाले से बात हो रही है, इस पर आपने अभी रिसेंटली ब्लॉग भी किया था जिसमें आपने कहा था कि एक्सपोजिंग रिस्पेक्टेड आयशा जट, और रिस्पेक्टेड आपने लगा दिया, फिर बीच में आपने एक बात की कि पैसे है नहीं इसके पास, ये क्या देती है वकील को सबको पता है। आपको लगता है ये नहीं पता? सही तरह आपने सुना नहीं, आपने होमवर्क नहीं सही किया। मैंने कहा जी हमें नहीं पता कि वो क्या दे पा रही हैं, क्योंकि पिछले कोई 11 माह से 12 माह से ना उनकी कोई भाई छोटे हैं, उनके अबू उनके है नहीं, और ये दोनों बहनें हैं, मैंने इनको कुछ करते हुए देखा नहीं है। देखिए मैं बेहतर हो गया ना, पहले मैंने कहा था 150, अब मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या देती हैं। आपने कहा वो जो नहीं, आपने बात बिकॉज यू नो कि कहाँ पर जाके ना मैंने बात पूरी करके ना उसके बाद आगे लोग समझदार हैं। देखिए अब मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ एक लेडीज को, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरी साख्त, मेरी फैमिली, मेरा सुकून कितना डिस्टर्ब हुआ है इन लड़कियों की वजह से, जिनके साथ मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। जिसका केस है वो घर सोया हुआ है, रजब साहब जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फॉर यू पर चलना है, जलील करना है रजब को। सलमान ने जो किया सो किया, ठीक है, वो घर बैठा हुआ है और हम जा रहे हैं। इन्होंने 200 पॉडकास्ट दिए, नॉट ओनली हर, उसकी साथ बहन भी, उसका साथ उसका वकील भी, वकील के साथ 4 दोस्त भी, 200 पॉडकास्ट। और मैंने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया था ना, मैंने कहा था देखो मुझे कोई पॉडकास्टों में बुलाता नहीं है, ठीक है, मेरे पास अपना एक चैनल है, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। अब आपने इस बात का गुस्सा नहीं करना, मैं जवाब देने लगा हूँ बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से। आप लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हमारे पेट में दर्द हो गया, हम अगर 10 पेशियों में एक पेशी पे नहीं ना गए तो इसी वकील ने बातें कर दी कि जी आज उनके पेट में भी दर्द हो गया है, अब पढ़ा लिखा वकील आ गया है, अब पेटों में दर्द होने शुरू हो गई है। ये कोई बात है करने वाली, ठीक है। हेयरिंग पे आ रहे हैं, मैंने 12-15 केस देखे हैं, आज तक इस तरह की नहीं हुई। क्या थड़ेबाजों वाली बातें हैं, ठीक है। जब हमने जवाब दिया तो फिर उसके बाद इसके जो वकील साहब वो माँ बहन पे आ गए, बहन व्लॉगर और पट्टी फलाना ढमकाना, ये कहाँ के पढ़े लिखे वाली बात है, ठीक है। अब आप क्या चाह रही हैं? आपने मुझे ये तो कहा, लेकिन आपने मुझसे ये बात नहीं की कि रजब उस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट किया जब लास्ट हेयरिंग पे ये कोर्ट की प्रीमिसेस से निकल रही थी और इसने मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को, 12 माह की भांजी को गालियाँ निकाली, जो चीज़ सारे मैगजीन्स ने कवर की, एंड आई वॉज क्वाइट ऑन दैट टाइम, सामने जैसा बैठे देख रहे थे। उसके बाद इसने वो चीज़ एडमिट की जाके अपने टिकटॉक के अकाउंट पे वीडियो लगाई कि आज मैं सुना के आ गई है रजब भट्ट नू, ऐसे सारी दुनिया कहती है। ये बात तो आपने मुझसे नहीं की। ये बात भी गलत है। हाँ, तो ये बात भी गलत तो है, लेकिन आपने की नहीं। नहीं, मैं आपसे कर रही हूँ बात, अभी मैं कौन सा आपने ये
अब आप इस पे पहुंच गई हूँ, मैं भी कौन सा, लेकिन देखिए जो चीज़ देखें, मैं मेरी नज़र में ऐसा है कि अगर लड़की की इज्जत है ना, तो उतनी इज्जत लड़के की भी है। सवाल ये है कि अगर बात वहाँ से हो, बात यहाँ से हो, बात अगर गलत है तो गलत है। क्योंकि मुझे आपने एक पॉडकास्ट पे बात की थी कि आपके मेरे ख्याल से 2 एडिटर्स हैं गालिबन, जो एडिट कर रहे होते हैं चीज़ों को, और उसके बाद चीज़ें आगे जो हैं वो जारी होती हैं। हाँ जी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा एडिट कर रहा है चीज़ और वो देखता है और उसको लगता है कि यार देयर इज सम डाउट, आप कहते हो नहीं यार, नहीं, उसने पूछा था मेरे से, मैंने कहा नहीं डालो, उसको प्रीव्यू में डालो। इन दिस वीडियो जो प्रीव्यू आता है ना, फेम चाहिए था आपको। मुझे कौन देगा फेम? पता नहीं, पूछ रही हूँ मैं। आपने कहा ना कि ये ट्रिक्स होती हैं, तो मुझे लगा कि प्रीव्यू में डालो, इट मींस दैट देयर इज सम। ये जवाब देना होता है, ये आपके अंदर एक गुस्सा होता है, ठीक है। अब मैं वहां पर जब मुझे वो गालियां दे रही थी, मैं वहां पर उसके हाथ पाँव हो जाता, फिर लोगों ने बुरा कहना था कि जी लेडीज के हाथ पड़ गया, पुलिस वाले भी साथ थे, चुप रहा ना, खुद को भी गालियां पड़वाई बहन। जबकि हम कोर्ट में आए हैं, कोर्ट में सजा करवाओ, कोर्ट की प्रीमिसेस में गालियां क्यों निकाली? उनके फैसला आने लगा था, पता लग गया हमारे हाथ से बात चली गई है, ठीक है। तो अब हमने गालियां खा ली पूरे पाकिस्तान में, हमने वो मैगजीन से सुना कि जिसने गालियां निकाली हैं, जबकि शी इज नो वन, ठीक है। मेरी अच्छा चलो मुझे निकालनी, मेरी बहन को घर बैठे गालियां, वो 12 माह की बच्ची है, उसको गालियां, उसका मुंह देख कैसा है, फलाना है, ढमकाना है, ठीक है। उसके ऊपर जब हमने जाकर दरख्वास्त दी और आज तक FIR नहीं हुई। क्यों? आप कह रही हैं जी बड़े तल्लक हैं आपके, आप क्यों नहीं जेल गए? मैंने जाके इसके ऊपर दरख्वास्त दी हुई आयशा जाट के ऊपर, ठीक है, दरख्वास्त दी हुई NCCI में, आज तक मुझे FIR नहीं हुई। क्यों? मुझे क्या पता क्यों, आपने पूछा नहीं? मैं पूछा क्यों नहीं पूछा, कहते हैं हमने बुलाया हुआ है, 2 नोटिस चले गए हैं, वो आई हैं, उनके वकील बयान जमा करवा के चले गए हैं, और यही आप मेरे ऊपर जाकर दरख्वास्त दें, शाम को FIR हो जाएगी। ऐसे जैसे इन्होंने किया, नवाबगंज थाने में सुबह दरख्वास्त दी, शाम को FIR हो गई, लेट नाइट पुलिस मेरे घर आ गई। ऐसे ही। अब ये मैं जाकर जवाब किससे मांगूं? नहीं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के बारे में भी बात कर रहे हो, आप देखें, आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो ना कि आपने ये किया, आपने गलत किया, आपने ये किया, आपने यूँ नहीं किया। मुझे लगता है कि इस तरह की वजह से आपने पहले भी बात की ना कि औरत ज़ात है और ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुकी हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना आगे। अब उसी में अगर आप, बिकॉज आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आप इस तरह की कोई बात करते हैं ना, तो फिर लोगों को शय मिलती है, लोगों को चले बाकी सबको शय ना मिले, जो आपकी अपनी फैमिली है ना, रजब फैमिली, उनमें उनको भी लगता है कि बस ठीक है, आप रजब भाई ने कह दिया है तो अब इसका मतलब ये है कि गधे घोड़े खोल के पीछे हो जाओ। हाँ, तो वो तो जरूरी है ना, फिर वो तो जरूरी है। या फिर हम क्या करें, बताएं ना, जब हमारी FIR भी नहीं कट रही, ठीक है, थाने गए हैं तो वो कहता है कि जी नहीं, उसने आपको कोई दिखाई नहीं, चीज नहीं दिखाई, कोई गन नहीं दिखाई, कोई चाकू नहीं दिखाया, कोई डंडा नहीं दिखाया, गालियां निकाली, NCCI जाए, आपने शूटर भेज दिया पीछे। मैंने आप कैसी बात करी जा रही हैं आप? मैं गैंगस्टर हूँ? सवाल नहीं, मैंने तो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि सोशल मीडिया तो बड़ा बड़ा कुछ कहता है, आपने तो क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं, आपने कहा शूटर भेज दिए, आपने तो बात तहकीक कर दी। नहीं, मैंने कहा आपने शूटर भेज दिए। तो आपको लगता है कि दास्तान कैफे में, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि मैं यूट्यूबर ही हूँ, मुझे यूट्यूबर अल्लाह दा वास्ता, मैंने यूट्यूबर ही रहने दो, फिर वो शूटर हैं और वो गए और दास्ता, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़ा एक, अभी जो हम देख लें रीसेंट कंट्रोवर्सीज में उसका भी शुमार होता है। पिछली मुकी है, अभी अगली खोल ली थी, मैं आपको वही जवाब पिछला देने लगा, इस पे भी आ जाते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई इतना वर्थ इट बंदा है जिसके ऊपर सारा पॉडकास्ट ही कर लिया नहीं आपने, लेकिन एनीवेज चलें, कोई बात नहीं। पता क्या बात है, जितनी चीजें हमारे दिमाग में पिच की हुई थी ना इन्होंने, जवाब तो हमारा देना बनता था ना, या तो हम कोई इलीगल चीज करने से बेहतर था हम अपने प्लेटफॉर्म पे जवाब देने, अपना गुस्सा निकाल ले। हमने निकाल लिया, फिर भी हमने कोई इनको गाली गलौज नहीं की जो इन्होंने हमारे साथ की हुई थी। दरख्वास्त हमारी पड़ी हुई है NCCI में, 2 नोटिस चले गए हैं, कोई अपडेट नहीं, FIR उसके ऊपर आज तक नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर होता रजब भट्ट या रजब भट्ट का दोस्त, तो ऐसे FIR होनी थी। पता नहीं है क्या मसला है, क्या मसाइल है, मेरे पाकिस्तान को मुझसे क्या नाराजगी है, मुझे नहीं पता। ये मैं आपके हम बैठ के पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ, मैंने 1.5 महीना हो गया दरख्वास्तें दी हुई हैं, ठीक है, 2 बंदों पे, किसी के ऊपर FIR नहीं हुई। फिर ये कहते हैं मेरे बड़े तल्लक हैं, मेरे क्या के तल्लक है भाई, मेरी तो FIR भी नहीं होती। और आपके तल्लक ऐसे हैं कि सुबह आप दरख्वास्त देने गए हैं, शाम को आपने FIR कटवा भी दिया और रात को मेरे घर पुलिस भी आ गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके मसाइल हैं, होता नहीं, आपका मसला नहीं होता, लेकिन रजब भट्ट का नाम किसी चीज में आ जाए तो वो बात जो है वो हाइप पकड़ जाती है। रिक्वेस्ट किया, जान छोड़े मेरी, किसी और को पकड़ ले। अच्छा, वो एक सवाल भी है, मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा देती हूँ कि उनका कहना ये कि आपने कुछ पैसों की ऑफर्स भी आप लोगों की जानिब से जाती रही हैं, क्वेश्चन मार्क। लास्ट पॉडकास्ट में जो बाहर बैठ के रूबी जी को मैंने दिया था, मैंने वहां पर भी रिज़्क की कसम खाई थी कि मैंने आज तक इनको 1 रुपए की ऑफर नहीं की। अगर मैंने इनको रुपए की ऑफर करनी है तो मैं कोई लॉयर इज लॉयर, कोई भी है, लेकिन मैं सस्ता ले लूं, हल्का लॉयर ले लूं और इनको पैसे दे दूं। मैंने दी बेस्ट एंड दी एक्सपेंसिव लॉयर ऑफ पाकिस्तान क्यों किया हुआ, मुझे क्या जरूरत है? ये कहते हैं ना कि हमें 5 करोड़ की ऑफर आई, हमें 10 करोड़ की ऑफर आई, 302 करती मैं, दिखाओ कोई मैसेज, कुछ स्क्रीनशॉट कर दो, कोई वॉइस मैसेज कर दो, कुछ निकालो ना कि मैंने तुम्हें किया। और आपको लगता है 5 करोड़ की ऑफर या 10 करोड़ की ऑफर गई हो इसके वकील को या इसको, या ये लेना एंड केस चुका है जब
ऐसी कोई बात नहीं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं और मैं हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। अब ये दिन में 40 पॉडकास्ट देती हैं, उन 40 में से एक एक बात भी निकाल के मैं सबका जवाब देने बैठ जाऊंगा तो मैं तो फिर व्लॉग नहीं ऐसा करूंगा। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बैठा रहूंगा। अगली बात पे चलते हैं। अभी जैसे मैंने आपकी एक रीसेंट जो इंटरव्यू है जो मैंने सुना, उसमें आपने ये बात भी की थी कि अगर मेरा किसी से नाराजगी या मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो मैं दोबारा उसके साथ नहीं बैठता। कोशिश आपने देखा होगा कि मैं कभी उसके साथ आपको बैठा हुआ नजर नहीं आऊंगा मैंने ये दोबारा। नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि मेरी मोस्ट प्रोबेबली कोशिश होती है कि मैं चाटी हुई दीवार दोबारा ना चाटूं, ठीक है। हाँ, 2-3-4 बंदे ऐसे मैंने मार्क किए हैं जिनका मैंने स्पेशली कहा था कि यार जब मैं तुम लोगों के साथ बैठा हुआ खाता पीता नजर आया ना, मुझे अनफॉलो कर देना। उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये कि मैंने आज से साल डेढ़ पहले वो बात की थी, दोबारा नजर नहीं आया उनके साथ। अच्छा, मियाँ बिलाल जो अभी एडवोकेट थे, मियां बिलाल के साथ इनके साथ आपका कोई वाकई 302 वाला हिसाब था कि जितना मतलब हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई बात आ रही है, हर आधे घंटे बाद अच्छा, मेरी साइड से नहीं आ रही, मियां बिलाल की साइड से आती थी। मैंने मियां बिलाल को भी जवाब सिर्फ एक दफा ही दिया था, मैं जवाब एक दफा ही देता हूँ। आपने कहा कि इनको फेम चाहिए, आपने कहा इनको फेम चाहिए, इसलिए कहा था अभी आप कहें अभी कॉल करूँ उसको और ऐसे बात करें, हाँ जी जानू। पता क्या बात है, मियां बिलाल एक बहुत ही जो है ना, वो समझ लें कि मैं उसको नहीं समझ सका या वो मुझे नहीं समझ सका। हमारी पहली जो सुलह हुई थी ना, लेकिन एक बात का मैं उसको आज भी कहता हूँ, मैं गालियां भी उसको निकालता हूँ कि यार तेरा 295 वाला काम है ना, तू शुरू कराया थी, उसने शुरू करवाया था और आज तक वो मेरे गले पड़ा हुआ है। हमारी पहली जो सुलह हुई थी वो स्पीकर हाउस में हुई थी, जो हमारे स्पीकर पंजाब हैं मलिक अहमद साहब, उनके घर पे हुई थी और उनकी ज़ेर सरासर हुई थी, उन्होंने करवाई थी कि ख़त्म करो इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो गया था, बिलाल साहब फिर शुरू हो गए थे। लेकिन अभी जो हमारी फर्स्ट टाइम जो दोस्ती हुई है वो बगैर किसी सियासी पार्टी के, बगैर किसी बड़े बंदे के, सिर्फ हमारा एक दोस्त है जुनेद, वो भी वकील है और मियां बिलाल उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं जवाद भाई के रेफरेंस से, जो मेरा बेनोई भी है, मेरा भाई भी है ना, गजल के जो हस्बैंड है, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं जुनेद भाई के रेफरेंस से जो हमारी दोस्ती इस बार हुई है। और जनवरी इस बार हमने बैठ के जफ्फी डाली है, खाना खाया, जबकि हमारी कंट्रोवर्सी अपनी चल रही। बिलाल मेरे पीछे नहीं है, अब कोई वीडियो नहीं डालता, कोई मतलब इतनी सारी बातें आपने जाने दी। पता क्यों जाने दी? जुनेद भाई की बड़ी रिस्पेक्ट है, जुनेद भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इज्जत पे आए तो आपको लगता नहीं है कि फिर इज्जत पे मेरी उसने आज तक नहीं बात की। अगर जैसे बहुत सारी बातें मैंने खड़े होकर जो आज तक बिलो द बेल्ट बात नहीं की। हाँ, वो ये कहता रहा कि आप आओ, मैं चाय पिलानी है आपको, ये जो क्षेत्र की पेशी थी, ठीक है, मैं गया भी और क्या कि मैं खुशबू भी लगा के आऊँगा। लेकिन फिर चलो चीज़ें कूल डाउन हो गई थी। लेकिन उसने आज तक वैसे कोई घटिया बात कोई नहीं की। जो घटिया बातें अब आज लोग कर रहे हैं ना, वो बिलाल ऐसे कोई नहीं की। और अभी जो हमने जफ्फी डाली है उसके बाद मेरी हर जगह पे मेरे साथ जाता है, बगैर कहे जाता है, रिस्पेक्ट करता है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो चीजें नॉर्मलाइज अच्छी बात है जितनी चीजें कुंज ली जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चांसेस होते हैं कि जिनसे आपकी लड़ाई हो, आप उनके साथ बैठ जाएं अच्छे नोट पे, अगर मामला हल हो जाए। चीज इतनी वर्स्ट लेवल पे जाके खराब ना हुई हो कि आपका बैठने को दिल ही ना करे। बिलाल, ये मौका आपने मिस्टर पतलू को देना है। मिस्टर पतलू को, मिस्टर पतलू से मेरी ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इतने वर्स्ट सिनेरियो पे जाके मेरी बिलाल के साथ खराब नहीं थी। मिस्टर पतलू ने किया या नहीं किया या करवाया या जो भी था, लेकिन ये था कि हाँ, वो गलती में उससे मुंह भी निकल गया, मैं फिर एआई चलाऊंगा, ठीक है। और फिर बात पता क्या है, किसी रैंडम बंदे से लड़ाई हुई हो ना पतलू की, तो पतलू को जानता नहीं होगा, मैं तो बड़ा करीबी दोस्त रहा हूँ उसका, मुझे तो पता ना वो क्या करता है, कैसे करता है। तो मैंने जो चीज़ें देख ली थी ना, फिर वही बात है कि इंसान अपने आप पे बात बर्दाश्त करता है, फैमिली पे नहीं करता, ठीक है। पतलू से कोई मेरा ख्याल है 1000-2000 एडिटर मेरे पास ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अलग बात है कि उसका टिकटॉक पे, मैं उसको खुद भी कहता हूँ, टिकटॉक पे उसका अच्छा नाम, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उसको, बड़ा रुपया दिया, अल्लाह और दे, मेरी दुआ है। लेकिन यह है कि एडिटर हमारे पास भी कम नहीं है, लेकिन हमारे एडिटर हमारी उसमें कंट्रोल में है। हमने अगर किसी को कहा है जुड़ने को तो फिर भी उन्होंने जुड़ना, तो वो नहीं जुड़ते। मैंने जो पतलू के साथ जो मेरा एक मसला बना ना, उसमें जो मैंने चीज़ें, और वो मसलों में मसला भी नहीं था, वो सिर्फ अगर पतलू मुझे कॉल कर लेता या जब पतलू ने वीडियो डाली और मैं जवाब देने से पहले पतलू को कॉल कर लेता तो इतनी लंबी बात होती ना। लेकिन ना उसने एरोगेंट के अंदर पूछना गवारा किया, ना मैंने फिर बताना गवारा किया, हम भी फिर आगे से वैसे ही हैं, ठीक है। तो वो पतलू वाले केस में ना माएँ बहनें, बेगम, बच्ची, 12 माह की भांजी वो इन्वॉल्व हो गई थी। बहुत तो मौका नहीं, वो बस दोस्ती का चांस ही नहीं। मेरी ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, बस जहाँ भाई है खुश रहे, अपना काम करे, ठीक है। वो मेरी माँ के मुजरे, मेरी बहन के मुजरे, मेरे बाप के मुजरे, और गलत वीडियोस, फिर छोटी 12 माह की भांजी की वीडियोस, तो वो बस उसके साथ वो आपने कहा नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, लोगों को ये भी लगता है कि अगर, लेकिन फिर कहता हूँ कि अल्लाह पाक उसके रास्ते में जहाँ पर भी है, अभी शादी भी करने लगा, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे। शादी होनी गई थी उनकी? नहीं, वो तो ऐसे ही कोई ड्रामेबाजी पता नहीं क्या थी, उसके ऊपर मैंने आज तक उससे सही से खुल के बात नहीं की। जो भी हमें सोशल मीडिया से पता उतना ही पता, जो आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता। मैंने कभी उस चीज़ को नहीं खरीदा, लेकिन ये है कि उसकी बस एक चीज़ मुझे लेके बैठ गई, उसने बात स्टार्ट ही यहाँ से की थी बेगम से। उसने अगर मुझे टारगेट करना था ना तो मुझे बात करता, मुझे गाली निकाल लेता, मैं उनको कॉल करता,
मैंने गाल कड्डी उसने बात ही स्टार्ट की बेगम से जो संभी ना जनानी साला मत्ता दिंदा मैनू जब उसने बात ही फैमिली से स्टार्ट कर दी तो आगे वो क्या ही लड़ाई लड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जैसे कहते हैं अगर घर वाले किसी के भी हों, ख़ास तौर पे वालिदा हमेशा यही तलकीन होती है कि यार ज़रा दोस्तों से दूर रहो, तुमने जो है वो घर वालों को उतना टाइम नहीं देते, दोस्तों की तरफ ज़्यादा फोकस है। आपको लगता नहीं आपको यारी दोस्ती ने बहुत नुकसान दिया? नहीं, मेरी यारी दोस्ती ने मुझे 1% नुकसान नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। जितने भी आपके दोस्त हैं, मिस्टर पतलू भी आपके दोस्त थे, मेरे यार दोस्त मिस्टर पतलू भी आपके दोस्त थे, जुल्करनैन को भी आप दोस्त भाई कहते थे। जुल्करनैन से 15 दिन बाद मुलाकात थी और मिस्टर पतलू मोस्टली बाहर ही रहता था। जब पाकिस्तान आया तब मुलाकात थी, जब मैं दुबई था तब मुलाकात थी। ये वो यारी दोस्ती नहीं है। यारी दोस्ती मैं कहता हूँ हैदर को, डोगर को, शहजी को, मूसा को, जहांगीर को, ये 5 और 6 मैं जिनसे रोज की मुलाकात है, इनको दोस्त कहते हैं। इनको मेरे सारे राज पता है। मिस्टर पतलू को मेरे सारे राज नहीं पता, जुल्करनैन को मेरा कुछ नहीं पता, डकी को मेरा कुछ नहीं पता। अच्छा, उनको आप दोस्त कंसिडर नहीं करते? ये जो आपका ग्रुप है जो शाइस्ता जी दोस्त कंसिडर करता हूँ। दोस्त कौन होता है? जिसको कॉल करें, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, किसी से हेलो कर ले, वो दोस्त है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना इन्होंने आपका टाइम ज़ाया किया है, वो दोस्त करते हैं जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना है, जिनको आप भाई कह सकते हैं। तो वो ये 5 हैं। बकाया सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री के, हेलो है, अच्छी बस ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी ये सादिया बलोच वाला इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट वाज अ कोलैबोरेशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, मुझे बताएं लाहौर में अगर मैं शिफ्ट होती हूँ तो यहाँ कोई नहीं है ट्रेनिंग देने वाला, फीमेल ट्रेनर कोई हो, कोई अच्छी? मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह की कसम मेरी स्नैपचैट पे तो कोई ऐड नहीं है। ठीक है, वो 4-5-6 मेरी दोस्तें ही होंगी। हुआ क्या, मुझे ना सादिया की रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट आती है उसकी, मैं उसके किसी भाई करेक्टर पे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको हाजी पारसानी है, सीधी सी बात है। आप कराची से आई हैं, आपके पास 10 कहानियाँ सादिया होंगी, व्लॉग लगाने के बाद मेरे पास 1000 कहानियाँ आ गई। ठीक है, और एक कहानी वहाँ से भी आई जहाँ से अभी आप आई हैं, जिनकी रेफरेंस आप आई हैं, वहाँ से भी मुझे कहानी आ गई। और मैं क्या, मैं कितने फंस गया, और अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं था कि इतनी कहानियां और इतने मेरे ऊपर ये। मुझे यही बात समझ में नहीं आती, आप आखिर में कहते थे मुझे पता ही नहीं था। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी वही बात कर रहा हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैं किसी से बात करता नहीं, जो मैंने करना मैं कर जाता हूँ, मैं उसकी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सोचता। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कोई आफ्टर इफेक्ट्स आज तक ऐसे हुए भी नहीं कि मेरा गला पकड़ लिया किसी ने, कुछ भी नहीं ऐसा होता। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता, ये हवाबाजी यहाँ पर ही खत्म हो जानी है सारी। सादिया बलोच क्या है, वो कोई युगांडा से आई है, पाकिस्तान की है ना। ठीक है, अब यही लड़कियां आप जब क्या नाम अपनी जिम की एलसीडी पे चलाती हैं, जब वो गेम करवाती हैं तब ठीक है। अब उसने कॉस्ट्यूम पहन के अपने जिम में गेम कर लिया तो वो बड़ा हवा मच गया। मैं उसको अबाया पहना के गेम करवाता कि शलवार कुछ बना के नहीं। देखिए ना आप, देखिए कॉल ऑफ फील्ड में तजाद आ जाता है ना। जैसे आपने पहले बात करते हैं कुछ लड़कियों के बारे में, आप बात करते हैं कि ये XYZ जो भी बात है, फिर आप किसी को बुला लेते हैं और आप उनके साथ कोलैब कर लेते हैं, फिर आप टिकट्स वगैरह भी भेज देते हैं कि आप आ जाएं। जाहिर सी बात है वो आई, वो रही, आपने उनके साथ व्लॉग किया। तो मुझे ये बताएं कि आपको इतने सारे टाइम ड्यूरेशन में आपको पता तो चल गया होगा, क्योंकि इतने तो ताल्लुक हैं आपके कि आपको समझ आ जाए। नहीं, आपको लगता है कि यार ये मेरी ऑडियंस के लिए ना थोड़ा गलत हो जाएगा, ये नहीं करना। मैंने जो डॉक्टर रजब, मेरे 2 चैनल है ना, एक डॉक्टर रजब, एक रजब फैमिली। डॉक्टर रजब मैंने जब Day 1 लाइव की था, मैंने तभी कह दिया था कि यार छोटे बच्चे यहाँ पर ना हो, मैं यहाँ पर गाली भी दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करवानी है, यार दोस्त बीच में होंगे, मैं टोपियां पहन के मैं गेम नहीं करवा रहा। ठीक है, छोटे बच्चे ना हो, अडल्ट रहो यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे कोई 2000+ मैसेज लास्ट मेरे व्लॉग पे इंस्टाग्राम पे आया, और रजब फैमिली इस पे डॉक्टर रजब पे कमेंट आए कि सिर्फ फिर लड़कियां अनसब्सक्राइब कर दें, हमें भी गाइड करो। अब मुझे लड़कियों का पता ही नहीं है, मैंने ट्रेनिंग लड़कियों को करवाई ही नहीं है। मैंने जब मैं ट्रेनर था तो मैंने लड़कों को करवाई थी। अब मैंने क्या किया, मुझे ना सादिया की उन्होंने जो रिक्वेस्ट आई थी स्नैपचैट पे, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट की। तो हमारी हेलो हाय ही थी। मैंने कहा यार ये जो तुम डाइट लेती हो, जो फ्रूट्स वगैरह सारा है, तो ये मतलब 7 डेज कैसे चलता है, मेरे से नहीं ली जाती। ठीक है, उस पर बात चल रही थी, तो मैंने उसको खुद ऑफर दी। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैंने अपने डॉक्टर रजब के चैनल का व्लॉग करना है, मुझे ना लड़कियों को गाइड करना है, तो इज दिस पॉसिबल फॉर यू कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें टिकट देता हूँ, आ जाओ व्लॉग करो और वेरी नेक्स्ट डे चली जाना। शी सेड कि आई वुड लव टू। ठीक है, मैंने उसको 2 दिन बाद की टिकट करवा के दी, अपना ड्राइवर भेजा, उसने उसको पिक किया, उनको मैंने होटल करवा के दिया, वो थी साथ उसकी बहन थी, वो वहाँ पर रहे हैं, रात को वो आए, उन्होंने व्लॉग किया, व्लॉग करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे सुबह उनकी फ्लाइट थी। जो कह रहे हैं आपकी जो कहानियां सामने आ रही हैं वो सारी झूठ हैं? फिर केड़ी कहानियां? कोई भी जो कहानियां सामने आ रही हैं सादिया बलोच को लेके, कोई एक नहीं, सारी झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। प्रोटा को जानते हैं आप? किसको? प्रोटा कंटेंट क्रिएटर हैं, फनी कंटेंट बनाते हैं। प्रोटा लाहौर के? नहीं, कराची के। नहीं जानते आप? शक्ल देखी होगी। प्रोटा क्या, मुझे लगा क्या नहीं, पोटा वो जो कमोड से मोड होते हैं। नहीं, प्रोटा को नहीं जानते आप? कमोड होते हैं ना, कमोड होते हैं पोटा के, मुझे नहीं पता, शक्ल से जानता हूँ। शक्ल से जानते होंगे ये आपने। अच्छा, प्रोटा ने एक अपनी वीडियो में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर बगैरती और रजब भट्ट को मिलाओ
ओ सॉरी, बेगैरती को, और उन्होंने एक और चीज़ की थी कि किसी को मिलाओ तो रजब भट्ट बनता है। मैं देख के बता देती हूँ आपको, मैं दिखा भी देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। दिखाएं, शक्ल दिखाएं ना। मैं भी दिखाती हूँ। कंटेंट और बेगैरती को मिलाएं तो रजब भट्ट बनता है। उनके घर से पकड़ गई होगी बेगैरती मेरी कोई एक आधी। हाँ, पोटा भाई के घर से मेरी को बेगैरती पकड़ी गई होगी, क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं। और अगर वो इस तरह की assumption मेरे बारे में कोई रखते हैं तो मैं भी उनके घर से मैं कोई बगैरती करता हुआ पकड़ा गया हूँ। अच्छा, वर्दा मलिक ने आपके बारे में कहा कि भाई मेरा याश है थोड़ा सा। आप देखो रजब, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रही हूँ। वर्दा मलिक जो है ना, वो उसके साथ मेरी 2 मुलाकातें हैं। एक वो मेरे बॉक्सिंग मैच पे आई थी, और एक उससे पहले बॉक्सिंग मैच मैंने उसको इन्वाइट किया था 8-10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसको पता नहीं कहाँ से पता लग गया कि मैं याश हूँ या क्या नहीं, लेकिन उसने उनका दिल फेंक है, आप दिल फेंक हैं और आशिक मिजाज भी हैं। इस पे क्या कहेंगे, सही है कि नहीं? मैं ये बात कहूँगा कि वर्दा को इतना मेरा डिटेल में पता नहीं है जितना उसने कह दिया, और मैंने उस बात का जवाब भी नहीं दिया कि ठीक है उसने हंसी मजाक में कह दिया। सारा आपको लगता नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी डैमेज होती है इन सब से? क्या ही करेंगे अब, किसका यार मुझे एक बात बताएं ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने जितना आपको देखा है ना, मतलब देखा इन द सेंस कि जितने मेरे सामने भी फॉर यू पर चीज़ें आई हैं ना, मुझे एक ना बुनियादी इख्तलाफ है आपसे। एक तो ये कि आप लोग भी ये बात करते हैं, और मेरा पर्सनली भी यही ओपिनियन है जो मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें, कि आप के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि आप वमेनाइजर हैं। यू ऑलवेज हैव रिलेशनशिप्स विद गर्ल्स। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आती हैं, उनके पास कुछ ना कुछ आपका होता है। काउंट करवाएं बहुत, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो रैंडमली, मैं आपको बता दूंगी, रैंडमली हो गया, या आपके पास आएंगी कुछ ना कुछ दिखाएंगी कि अच्छा यार ये रजब भट्ट ने ये देखें, ये मुझे दिखाया था, ये नहीं मेरे पास नहीं, रैंडमली पिक्चर्स वीडियोस आ रही होती है ना, मेरे पास भी आती हैं। सही है कि मेरे पास, अब जैसे फॉर सपोज अब आपने जैसे बात की कि मैंने आयशा जट की बात की आपसे, तो आपने कहा कि मैंने आपका वो वाला व्लॉग, मुझे थोड़ा सा क्लिप सामने आया था, तो अब वो व्लॉग जब जाता है या चीज़ें जाती हैं तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ना कि यार ये भी है, यार ये भी ऐसे था, या ये देख लें आप। अब ऑब्वियसली जर्नलिज्म के कुछ तकाजे होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, लेकिन जो आपके बारे में एक बात है, और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं इस बारे में, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताल्लुक आपका किसी ना किसी लड़की से निकल आता है, कि आप कहते हैं कि अच्छा भाई फ्लेक्स आप करते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? आप मुझे वो बंदा बताएं या आप मुझे वो इन्फ्लुएंसर बताएं जिसकी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली है। आपका भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका किसी एक के साथ है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक बंदा कह रहा है ये है, दूसरा कह रहा है ये है, तीसरा कह रहा है ये है, वहाँ पर चीजें इसमें क्या है, खत्म हो गया होगा तो अगला होगा ना कि एक टाइम पे सबके साथ हंस ले खुल के। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं, आप एक टाइम पे आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही बंदी के साथ। पाकिस्तान हमारा आजकल मुझे बताएं, आजकल का बता दें चलें। खुदा की कसम, कुछ दुआएं कबूल हो रही हैं आपकी। 1.5-2 साल हो गया कोई रिलेशन नहीं है मेरा। ओए कसमें भी खा रहे हैं। नहीं, मैं बड़ा इजी हूं, मैं बड़ा इजी हूं, जिम जा रहा हूं रेगुलर। नहीं क्या करें, नहीं कसमें भी खा रहे हैं आप इस बात पे। जेन्युइन बात कर, जेन्युइन बात कर है ना, वो आपको मैं राइट दे रहा हूं, अगर आपको कोई नजर आएगा ना इस बार तो लीक कर देना। नहीं, मैंने आपको पहले बताया जर्नलिज्म के तकाज़े हैं। आपकी आजकल कोई दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआएं कर ही नहीं रहा, दुआएं कबूल हो रही हैं सुकून की। कोई दुआ की हो आपने? दुआ की है ना, यही कि अल्लाह पाक सुकून दे दे, बस अभी कंट्रोवर्सी से तो दुआ से सुकून मिल रहा है। 8-9 माह से कोई पर्चा पुर्चा नहीं हुआ, अभी ये फिर एक हो गया। नहीं सभी कोशिश कर रहे हैं जान छूट जाए ऐसी। तो अभी आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप बैचलर हैं और कोई रिलेशनशिप नहीं है। बैचलर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कि रिलेशनशिप वगैरह मेरा कोई नहीं है, हम टोटली इजी सीन होगा। जिम जा रहे हो टॉन्टिंग हंसी जा रहे हैं, अब मैं यहाँ पर कोई बात कर दूंगा फिर आगे से विमेन कार्ड निकल आएगा। नहीं, हमारा वुमेन कार्ड नहीं निकलता, आप बात करें यार, हम साथी हैं, वुमेन कार्ड नहीं निकालते, आप करें। मैंने तो मुस्कुराना तो गलत बात नहीं, हमारी मेहमान है, बिल्कुल जेन्युइन गल कोई नहीं है, उनमें तुम मोबाइल खोल के दिखा नहीं सकता। नहीं वो उसका मसला नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो देखें आपकी बात को हम सेकंड करेंगे। शुक्रिया। जैसे अब आपने ये बात की है, अब बहुत सारे, जैसे हमने पहले भी बात की, और ये ना मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हर बंदा आता है सोशल मीडिया पे, आज जैसे हमने बात की ब्लॉग बनाता है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरे पास ये सबूत है, मेरे साथ वो सबूत है, लेकिन देखें मैं अभी लीक नहीं कर रहा। मैं अगर आ गया ना, ये आपकी तरफ से भी होता है कि मैं ना मुंह नहीं खोल रहा। नहीं शाइस्ता जी, मैंने अभी मुंह खोला नहीं है। जिस दिन मैंने मुंह खोला तो ये बताएं कि आप लोग क्या थोड़ा मैंने जब जिसको जवाब दिया है, मैंने एक ही बार जवाब दिया और मैंने पूरे सबूतों के साथ दिया। पहले मैं उसको वार्न करता रहता हूँ कि ना तंग करो, जैसे ये आयशा थी, फिर उससे पहले और भी एक आधा एक्सपोज वाला किया था। मैंने जब जवाब दिया है एक ही बार दिया है और सबूतों के साथ दिया है। मेरी आदत नहीं है कि मैं अपना काम छोड़ के अगले बंदे की साख को डैमेज करने के लिए रोज बैठ के पॉडकास्ट इंटरव्यूज देता रहूं। मेरे ख्याल में दिन में 10 पॉडकास्ट भी दूं, फिर भी पॉडकास्ट खत्म ना हो अगर पैसे ना लूं तो, ठीक है। तो मेरा वो काम नहीं है ना, मेरा क्या है, मेरा अपना काम करना होता है। फिर मैं जब किसी को डज मार रही होती है ना, एक ही दफा मारता हूँ, सबूतों के साथ मारता हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता।
आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप ये कि और जैसे ये जो चीजें रखी हुई होती है ना, बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कि सोशल मीडिया पर हर 15 दिन बाद ना एक कहानी आती है। मैं ना चुप हूँ, मुझे चुप ही रहने दो। जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया, अब फॉर यू पे यूं स्क्रॉल करो ना, वो वीडियो नीचे एक और आती है, मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहे। अब बंदा कहता है कि भाई ये कोई कट्टा कट्टी जो खोलना है खोल ही दो एक बार। एक है नहीं ना कट्टे कट्टे, कितने सारी बदमाशी टिकटॉक पे तो चल रही है, सारे मीडिया पे बदमाशी चल रही है, ठीक है। एक दूसरे को एक्सपोज करने पे, जलील करने पे तो लगे हुए हैं, कंटेंट अपना तो कोई बना नहीं रहा, किसी की किसी से लड़ाई है, किसी की किसी से लड़ाई, इस तरह ही चल रहा है बस। और क्या। मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताएं, मान डोगर में नजर नहीं आ रहे। मान डोगर से थोड़ी सी लड़ाई चल रही मेरी। क्यों? आपके तो सब दोस्तों से लड़ क्यों पड़ते हैं आप? नहीं लड़ाई ऐसी नहीं चल रही, वो टाइम पे उठता नहीं है, वो नीचे घंटा घंटा खड़ा रखता है। अभी जाना शाम को इस्लामाबाद जाना ना, चलती गाड़ी में भी आके बैठ जाएगा। उसके साथ हमारी हम 5-6 की लड़ाई इस तरह की है कि वो 2 दिन बाद हम अपने घर घुस जाते हैं, या जो जहाँ वो बैठा हो वहाँ घुस जाते हैं। हमारी लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाइयाँ नहीं चलती हैं। दूसरे दिन हमारी लड़ाई नहीं। हैदर के बारे में क्या कहेंगे? हैदर शिरागा। अच्छा, हैदर के बारे में, क्योंकि मैंने 2-3 पॉडकास्ट कराची में किए थे, तो ये बात सोशल मीडिया पर भी होती है, आपने भी देखी होगी कि मजाक में कहा जाता है दैट शी इज योर सेकंड वाइफ और मे बी द फर्स्ट वन। अच्छा, वो आपकी उसको लेके बड़ा ना प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। मेरे अकेले की बेगम नहीं है, हमारे पूरे ग्रुप की बेगम आप कह सकते हैं। पता क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो एक ना बड़ा टची सा सेंसिटिव सा बच्चा ही है शामा दा बाल है, लड़का बड़ा पैड़ा है, लेकिन ये है कि ज्यादा बोलता नहीं है, क्वाइट रहता है। कोई उसको बात कर जाए तो उसको भी जवाब उसको देना नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सा क्वाइट रहता है। हम उसको बैक करते हैं हमेशा और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, बड़े भाई की तरह। तो इसलिए थोड़ा सा उसको सेंसिटिव कहते हैं। बाकी ये लोगों ने खुद ही मीमे शीमे बना दिए जी, वाइफ है वाइफ है वाइफ है, प्यार करते हैं उससे, सारे उसको कवर करते हैं थोड़ा सा, बस यही है। तो नदीम के बारे में क्या कहेंगे? नदीम से दोस्ती है अभी भी? अच्छी चीज चल रही है, अच्छी बात है। जाएगा आज इस्लामाबाद, कल भी मिला है। नदीम भी अच्छा घर बना रहा है अपना, थोड़ा बिजी है वहाँ पर भी, तो मुलाकात व्लॉग्स में कम हो रही है। मूवी आ रही है आपकी इंशाल्लाह, मूवी में काम हो रहा है जी। अभी हमने रिसेंटली, थोड़ा पीछे चले जाएं, रिसेंटली नहीं, जन्नत मिर्जा ने भी काम किया था एक मूवी में, और उसके बाद जो उनके डायरेक्टर थे उनकी जानिब से जो कहा गया था कि मुझे लगा कि ये 30-30 सेकंड की वीडियोस बनाते हैं या ये कंटेंट बनाते हैं तो ये लोग इनकी मूवी देखने भी आ जाएंगे, लेकिन वो हकीकत से बड़ा दूर है ये मामला। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरा कोई लेना देना नहीं है ना जन्नत मिर्जा के कंटेंट से। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी मूवी आ रही है, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? अल्लाह खैर करेगा। मैं जब भी किसी भी चीज़ में मैंने कदम रखा है तो मैंने पहले उसका फेलियर सोचा है, फिर मैंने उसकी सक्सेस सोची है, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई नहीं सोचा होगा कि जी मैं 100 करोड़ कमा लूँगा, 200 कमा लूँगा। हाँ, मैंने आज से 7-8 साल पहले ड्रामा किया था, और शेजी का सारा बैकग्राउंड ही मतलब मीडिया से है। उसकी दादो सिंगर थी, दादाबू डायरेक्टर थे, बाबा डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर थे, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि मुझे टीका कोई बिला वजह का नहीं लगा सकता, और मुझे कोई डायरेक्टर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के पैसों पे नहीं कर रहा, मेरे अपने पैसे लगे हैं, मैं आप प्रोड्यूसर हूँ। आपने खुद लगाए हैं पैसे? तो ये रोड गए थे मेरे, रोड के मैंने को गाल नहीं कर सकता, मैं किसी ने जवाब देनी है, ठीक है। तो इस चक्कर में मूवी बना लिया आपने? आपको लगता है मूवी की स्टोरी बहुत प्यारी थी शाइस्ता जी। मुझे क्या बना रहे हैं, कुछ बताएंगे? नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, थोड़ा बहुत तो बता देते हैं ना, ये नहीं कि पूरी कहानी है। उसमें सारे दोस्त हैं आपके? सारे नहीं है, हैदर है, मैं हूँ, शेजी है, फिर हीरोइन फाइनल हो गई है, और हुई भी परसों ही है। अभी हमारा सेकंड स्पेल जो है वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर बाकी जो 2 स्पेल्स हैं वो सारे बाहर हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट स्पेल आप लोगों का हो गया है? पहला स्पेल हो गया हुआ है, उसमें हीरोइन नहीं है? नहीं, वो हमारे काम थे ना, वो डायरेक्टर अपने हिसाब से सीन बनाता है ना। अच्छा, ठीक है। वो उन्होंने सीन काट के रखे हुए थे, हमारे अलग से शॉट ले लिए, फिर अलग शॉट ले लिए। अब दूसरे स्पेल में हीरोइन वगैरह सब हैं, तीसरे और चौथे 5वें स्पेल तीनों बाहर हैं। वो पता नहीं कौन सी कंट्री है, 3-4 कंट्रीज मार्क की हुई उन्होंने, वहाँ पर सारी कास्ट है। और हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अच्छे नाम बीच में हैं, नाम बता नहीं सकता, मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन जो सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, वो हमारे साथ काम। तो लोगों का ये परसेप्शन है कि पीपल डोंट वांट टू वर्क विद यू। अभी अवार्ड्स भी हुए थे, उसमें आपने कहा कि रजब भट्ट को अवार्ड्स की जरूरत नहीं है, मुझे बुलाएंगे तो फिर किसी और को कैसे दे देंगे? मुझे पता ही नहीं था वो कौन से अवार्ड हो रहे हैं, वो कहाँ पर हो रहे हैं। वो संडे मैगजीन कहीं पर अवार्ड हो रहे हैं। वो सिड इन चीज़ों में ना, सिड रैपर जो है वो काफी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। उसने वीडियो बनाई, फिर मुझे रात को 12 बजे फोन किया, मैंने वीडियो बनाई, उसको रिपोस्ट करें। मैंने क्या बनाया, उसको कभी नहीं कहा मुझे रिपोस्ट करें, उसकी अच्छी अपनी नीश है उसकी इतनी अच्छी खासी। मैंने देखा, मैं कहा क्यों बनाई है फारक रहा, क्या करना है, अवार्ड किधर लाके रखना है, की सोने का अवार्ड है, क्या अवार्ड अचीवमेंट होती है ना। कहता वो सिड को भी उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। चलो जी, मैं तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज, फुल ऑफ नेगेटिविटीज हूँ, उन्होंने सिड को भी नहीं किया। फिर वो एस्ट्रोलॉजी की लड़की है फातिमा फैसल, वो रेगुलर कंटेंट डालती है और बड़ा जबरदस्त कंटेंट डालती है, उसको भी नहीं किया। और सिड रैपर को भी नहीं किया, मुझे भी नहीं किया। सिड के इस टाइम पे मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा लाइक्स हैं टिकटॉक पे, और रेगुलर जितनी वीडियोस अपने कंटेंट में, लिपसिंग नहीं, अपना कंटेंट डालता है ना अपनी वाइफ के साथ, वो सिड डालता है फनी कंटेंट। केड़े चलते मैंने ये कहा, चलो मुझे तो निकाल ही दो ना, मैं तो आता ही नहीं आपकी रेस में, फर्क रहा हूँ, मैं तो बनता ही नहीं अवार्ड। सिड का तो बनता था ना,
तो मैंने उसके लिए जब बात की फिर हैदर ने कहा कि यार केड़े वार्ड ने आप ही बनाओ थे आप ही ले लो, मैं कहा फारक करा। तो आपने कहा कि अवार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, क्या करने इतने अवार्ड? अवार्ड के साथ इन्होंने को 5-10 करोड़ रुपया देना होता तो फिर मैं ले लेता, इन्होंने अवार्ड ही वाली देना तो मैंने। अब आपको क्या जरूरत पैसों की? अरबपति तो ऑलरेडी आप हैं, पैसों की जरूरत होती तो है आपने। अच्छा मुझे बताएं, लोग कहते हैं फ्लेक्स बहुत करते हैं, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्स करते हैं, आप चीज का फ्लेक्स किया कि पैसे बहुत इधर पैसे फेंकू उधर पैसे फेंकू, ये काम हो जाए, फ्लेक्स क्यों करते हैं इतना? कब किया को देना 4-5 अक्सर अभी अब जैसे बात कर रहे होते हैं कि यार अगर ये काम हो गया, जैसे आपने अभी बात की, अब आपने एग्जांपल मांगे मैं दे रही, जैसे आपने कहा कि मुझे कोई बात नहीं कर सकता, मैंने कौन सा प्रोडक्ट, किसी और ने थोड़ी पैसे लगाए मेरी हाँ, नहीं वो आप मुझे सैयद नूर की बात की इसलिए मैंने कहा, आपने कहा जी सैयद नूर डायरेक्टर ने आके बात की थी, मैं कहा जी मुझे कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी के और के पैसों पे नहीं कर रहा, मैंने अपने पैसे लगाए हैं, मुझे आप कह रहे हैं कि अच्छा और मैं 12-13 करोड़ रुपया लाता मूवी से तो मैं 10 महीने के मैं अपने लाए नहीं, तो आप बताना है 12-13 आप तुसी 1200 की रोटी खवाई हो तो 4 नहीं गिनाओ। नहीं भाई हमारी आदतें नहीं है ऐसी, लेकिन आपने कहा है कि जी सैयद नूर ने आके कहा कि मुझे लगा देखने आएंगे, मैं कहती मुझे कोई डायरेक्टर बात नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैसे ही अपने। अगर प्रोफेशनल टीम आपको लगता नहीं अच्छा काम हो जाएगा, प्रोफेशनल टीमें होती हैं, आप उनको मैं आपको बताऊं जैसा जी जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी देते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा राइटर है, डायरेक्टर है, जो काम हो रहा है ना वो हमारी पाकिस्तान की जो टॉप नॉच की फिल्म है ना वही हो रहा है सारा, लंदन से उसकी ग्रेडिंग हो रही है, आधी फिल्म पाकिस्तान में है आधी बाहर है। सबसे बड़ी बात कि हम एज अ जो अब जनरेशन चल रही जो मूवीज देखना चाहती हैं उसमें विमेन ट्रैफिकिंग भी है, उसमें फाइट भी है, सबसे बड़ी बात उसमें इंटरटेनमेंट, जिसके लिए अवाम ने हमें प्यार किया। रोज की 20 लाख 22 लाख बंदा जो देखता है ना हमें, वो क्या देखता है कि हम हंसाते हैं उनको ना, डोगर है या मैं हूँ या शायजिया, हंसाते हैं, इंटरटेनमेंट तुन भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि वो 4 जो दोस्त हैं जिनको आवाम रोज देखती है वो बीच में है। और उससे बड़ी बात यह है कि जी वो एक वो क्या लो कि लाहौरी फिल्म नहीं है, बड़का बुड़का मार के शुरू हुई, बड़का बुड़का मार के खत्म हो गई, जो आवाम देखना चाहती है ना उस तरह की मूवी है। मतलब ये फुल ऑन मसाला पूरा है। हाँ मजा आएगा, ये नहीं है कि सिर्फ हंसते हंसते शुरू हुई हंसते हंसते खत्म हो गई, एक अच्छे मैसेज के साथ, फिर लव स्टोरी बीच में, मतलब सारा एक पैकेज है। और ये स्क्रिप्ट मैंने आज से साल पहले की पढ़ी हुई है, साल पहले की पढ़ ली थी, लेकिन मेरा घर बन रहा था, फिर शोरूम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, फिर मैं ज़रा पाकिस्तान से बाहर था, फिर अपना ये मसला डिवोर्स वाला बन गया, तो स्क्रिप्ट लिंगर ऑन होती रही, पढ़ी रही। फिर अभी हमने कहा यार शुरू करो यार, बिस्मिल्लाह करो, बस हो गया सब कुछ। तो अब बैक टू द पॉइंट आते हैं, फ्लेक्स क्यों करते हैं आप? किस चीज़ का? जैसे नॉर्मली बात करते हैं लोग कि आप पैसों की धौंस जमाते हैं कि मैं देख लांगा, ये हो गया, इनके पास है क्या, ये क्या कर लेंगे, सबके पास पैसे हैं, मेरे नजर आ जाते हैं थोड़े से, ठीक है, क्यों नजर आ जाते हैं? बता देते हैं। नहीं ये गाड़ियां गुड़ियां ले लिया। अब जो डेली व्लॉगर है बेचारा वो क्या करे, अगर मैंने 5 करोड़ का क्रूजर लिया है मैं उसका व्लॉग ना करूं? सही है। हम तो बर्थडे का व्लॉग नहीं छोड़ते, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं सबको चाहिए। नहीं जैसे आप पैसों का फ्लेक्स करते हैं ना, अक्सर जैसे टिकटॉक लाइव पर आप आते थे तो लोग, या बीगो वगैरह पर लोग लाइव आते थे, तो लोग कहते हैं इनको कि यार ये तो डिजिटल बैगर्स हैं, अगर बैठ भी रहे हैं तो बैठ के ही करें, टैप टैप कर दो, मुझे शेयर मार दो, ये कर दो वो कर दो, तो उनको मतलब जो एक आप कह लें कि कूल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ये आपको पता ही होगा, कह सकते हैं। तो आप ये बताएं कि मतलब वो कहते हैं कि भाई पैसा आवाम दे रही है, वहीं से डॉलर्स उसके बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद फ्लेक्स भी कर रहे हैं, इसकी क्या औकात और उसकी क्या औकात। मैंने जो पैसा कमाया मैंने कमाया यूट्यूब से, मैं टिकटॉक में सारा ओवरऑल आप मिला लें तो मैं 4 महीने टिकटॉक पे आया हूँ, 3 महीने यूके में, 1 महीना पाकिस्तान में, मैं टिकटॉक पे बैठा ही नहीं, ठीक है, तो मुझे तो ये नहीं आवाज कह सकते। बाकी दूसरी बात रही बात अवाम की, तो अवाम तो कुछ भी कह सकती है, अवाम का क्या है, एक कमेंट ही जाना है, अवाम ने कौन सा दरवाजे पे आके कहना है, 3 साल में आज तक किसी दरवाजे पे आके आया ओए तो कहा नहीं, समझ रहे? तो वो कमेंट सेक्शन ही है, वो आपके बारे में कुछ 100 लोग कर देंगे, मेरे बारे में 1000 कर देंगे, इसमें क्या। आखिर में क्या कहेंगे अपनी ऑडियंस को कहेंगे बस कुछ बदलना चाहेंगे अपने आप में कि मैं जरा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ, मैं तो कोशिश हमेशा करता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छा मैंने बहुत कुछ किया हुआ, आपको नजर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, अब ये पार्ट कटना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे बैठे हुए हैं, शायद जी ने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया, सारी नेगेटिविटी, नहीं मेरा काम नहीं, लेट मी कंप्लीट, सारी नेगेटिविटी मैं अपनी उंगलियों पे 10 काम अपने अच्छे गिनवा सकता हूँ पिछले 10 दिन के, जो कि मीडिया पे ही हैं, ठीक है, एक चीज एप्रिसिएशन नहीं, एक चीज डिस्कस नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिकती नेगेटिविटी। अब रॉकस्टार मूवी में कहता नहीं था नेगेटिविटी बिकती है। अब ये देखना, ये भी इल्जाम लगा दिया आपने, ये देखिए ये भी लगा दिया आपने। आई वाज वेटिंग कि आप मुझे कहेंगे कि यार ये आपकी बड़ी अच्छी आदत है, आपने फलाना काम किया, आपने ढमकाना काम किया। नहीं रुक जाओ, सब्र करो, ठीक है, तुसी अपने लो पूरा जरा बन के आए जे की एंकर, असली भी तो फिर रज्जे भी है ना, समझ रहे हैं? आपका काम बनता था बिसाइड्स ऑल द नेगेटिविटीज आपकी एक अच्छी आदत जो हमें अच्छी लगती है, जो समटाइम मेरे दुश्मन भी बोल जाते हैं, लेकिन शाइस्ता जी ने वो नहीं बोला। क्यों?
क्योंकि उनका 1.5 घंटा पूरा हो गया, पॉडकास्ट कंप्लीट। अब बाढ़ में जाए कोई, अगर पॉजिटिविटी है भी तो अब पॉजिटिविटी है भी तो छोटा अपने डिस्कस करनी है। मैं आपको इसका जवाब दूंगी, आपने देखिए बेसिकली पता है क्या होता है, जब आप बात कर रहे होते हो ना तो नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी एक परसेप्शन बनी हुई है, आप उसका जब जवाब देते हो ना तो उसका एक जवाब, अगर तो वो एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि उसमें वेटेज है तो लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर मैं बैठ के यहाँ बोलूंगी ना, लोगों ने मुझे कहना है कि रजब भट्ट ने आपको पैसे दिए थे, रजब भट्ट ने अगर मुझे कोई चीज आपकी पसंद नहीं आ रही, फॉर सपोज अच्छी चीज आपकी है, जो बहुत सारी चीजें जैसे जिस तरीके से आप अगर अब आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ। जैसे आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है विद योर मदर, वो पीपल लव इट। जो आपके मेरे ख्याल से हेटर्स भी हैं, उनको भी होता है कि नहीं यार इस तरीके से होना चाहिए। बाकी जो आपकी जो फिलहाल बहबूद के काम है, जैसे आपने कहा था कि मेरा एक जिंदगी में ख्वाब है कि मैंने इदारा बनाना है एक अच्छा, वो फिल्म के बाद बनाना हो तो वो फिल्म के बाद आपने बनाना है। मैंने फिल्म की बात की आपकी कि आपकी एक फिल्म आ रही है माशाल्लाह, उससे जरा आपके नाम के साथ रजब भट्ट यूट्यूबर ये मैंने आपको नहीं कहा, स्टार लग जाएगा। चाहे रेहान भाई आए, चाहे रूबी आई, मेरे घर पे 3 ही पॉडकास्ट मैंने किए, मैंने को बहुत ज्यादा पॉडकास्ट नहीं किए हुए। होता पता है क्या है, यहाँ पर किसी को भी पॉजिटिव साइड आपकी नहीं दिखानी। यहाँ पर क्या है कि जी हमारा काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, घंटे 1.5 का पॉडकास्ट कर लिया और लोगों ने नेगेटिविटी सुननी है, नेगेटिविटी देखनी है, ठीक है। अब जितने रोस्टर्स बैठे हुए हैं, जितने इंस्टाग्राम पे अपनी तरफ से वो बैठे हैं कि हम फलाही काम कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, वो अवेयर जब करते हैं तो वो नेगेटिव बात को क्यों करते हैं? कोई ना कोई कभी ना कभी डक्की, कमर जुल्करनैन, मां सफदर, सिस्टोलॉजी, इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, कोई ना कोई अच्छा काम करते होंगे कहीं ना कहीं जाके, कभी उसके ऊपर वीडियोस इन्होंने क्यों नहीं बनाई? सिर्फ ये वो वाला पॉइंट क्यों पकड़ते हैं, उस पर अप्रिशिएशन क्यों नहीं देते? मैं आपको नहीं बताता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरे घर बैठी हैं, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक दफा नहीं है, 2, 3, 4, 5 जितने पॉडकास्ट मैंने दिए हैं ना, नेगेटिविटी को सबने देखना है, जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर बात किसी ने भी नहीं करनी। बताएं आप। गुड मैसेज, गुड पॉडकास्ट जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमें टाइम दिया और काफ़ी लंबा टाइम दिया है और तमाम तर सवालात के जवाब दिए हैं। पॉजिटिविटी आप इनकी जानते ही हैं, नेगेटिविटीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क होता है तो फिर उसके बाद जो है उसका जवाब ज़रूरी होता है, वो जवाब लेने की कोशिश की है और हमने टाइम मांगा था, इन्होंने हमें टाइम दे दिया, ये भी बहुत पॉजिटिव बात है इनकी। उम्मीद है कि आपको तमाम तर सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।